Hello everyone, good morning. प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिए कि मेरी वॉइस आ रही है आपको। मेरी क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसके रिगार्डिंग है ना? Good morning everyone. Good morning. ओके, तो आज का हमारा सेशन है वो है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल यानी कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं और जो अभी डायरेक्टर बन गए हैं, सीनियर डायरेक्टर बन गए हैं और उनके और भी टाइटल वो अचीव कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से है ना अपनी जर्नी स्टार्ट की, किस तरह से चैलेंज एक्सेप्ट करके वो अपनी जर्नी कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम लोगों को बताएंगे। तो इसके लिए आप लोग अपने जो न्यू मेंबर्स है जिनको आपने फॉलो अप में रखा है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं केयर को बट अभी तक उन्होंने किया नहीं है, उनको भी आप इनवाइट कर सकते हो। और आपके सारे मेंबर्स ट्राई कीजिए कि आपके सारे मेंबर्स इस मीटिंग में आए, इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। इससे हमको एक मोटिवेशनल मिलता है कि हमको किस तरह से हमको अपना वर्क करना चाहिए, है ना। और हमारे जो लीडर्स आते हैं, आप लोगों को बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में, उनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो फटाफट से जाइए अपने अपने मीटिंग अपने कीजिए और पर्सनली जो मेंबर नहीं आए हैं पर्सनली कॉल कीजिए। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देंगे। तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नाज़मीन है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ और इम्प्रूव करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मैं इसके पहले मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ है ना, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, अपने बच्चों को संभाल रही थी, अपने परिवार को संभाल रही थी, बस इसी में मेरी बट अभी बट जब से मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया है, मैं भी आप लोगों की तरह हाउसवाइफ थी और मैं भी करना चाहती थी अपनी लाइफ में। मैं भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी बट मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और हम लोग को में ज्यादातर क्या होता है ना कि फीमेल बाहर जाकर काम नहीं करते, ये प्रॉब्लम्स होती है। बाहर जाना नॉर्मली तो हर हाउसवाइफ के लिए ये बहुत टफ होता है कि वो बाहर जाए, बाहर जाकर काम करे, क्योंकि परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, सास ससुरे है ना एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी होती है, बच्चों को भेजना होता है, पढ़ाना होता है, घर के काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी होती है जो कि मेरे ऊपर भी थी, इसलिए मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। होती बट कदम नहीं होते है ना। और घर में से भी अलाउ नहीं करते थे कि नहीं जाना है, करना है, ऊपर में वेट कर लो, तो पकड़ो पकड़ो। तो मैंने बहुत कुछ किया मैंने। और फिर मैंने उसके बाद में मैंने टेलरिंग की, मैं कपड़े सीखती थी, कपड़े भी मैंने बहुत सारे सिए और बहुत मतलब बहुत कुछ मैंने भी किया, बट मुझे वो सक्सेस नहीं मिली क्योंकि मैं अचीव करना चाहती थी। फिर एक दिन मेरी भी लाइफ में आप लोगों की तरह ही मुझे भी कॉल आया, मैंने भी केयर को ज्वाइन किया, मैंने भी लवली मैम की मीटिंग देखी। मैं तो लवली मैम को देखकर ही इंस्पायर हो गई थी। मीटिंग में जो मेरा ध्यान था ही नहीं, बट मैं लवली मैम को देखकर ही इंस्पायर हो गई थी, क्योंकि उनकी इनकम उस टाइम पे लवली मैम की इनकम 50,000 थी, 50,000 समथिंग थी, 50,000 प्लस थी उस टाइम पे। हाँ, 50,000 प्लस उनकी इनकम थी उस टाइम पे। उन्होंने उनको मैंने ज्वाइन किया था। आज आप लोग उनकी इनकम इस मंथ की आप लोगों ने उनकी इनकम देखी होगी, है ना। 10 लाख प्लस की इनकम उनकी आई है इस महीने।
और बहुत अच्छे से वो वर्क कर रही हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गए थे, थोड़े फैमिली इश्यू हो गए थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए थे, इस वजह से मेरा 1-2 दिन मेरा वीक में स्किप हो गया था। इस वजह से मैं थोड़ा-सा पीछे रह गई हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी कर ही रही हूँ, मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ और लाइफ टाइम तक मैं मोदी केयर को करूँगी। लाइफ टाइम तक मैं मोदी केयर ही करने वाली हूँ, है ना? तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि हमें घर बैठे म हमको घर बैठे नेम, फेम और साथ में इतना कुछ देता है, मोदी केयर मॉर्निंग इतना कुछ देता है कि आप लोगों की सोच से बाहर हो जाओगे। क्योंकि मैंने इस बिज़नेस को जब जॉइन किया था, मैंने अपने क्लाइंट को बोला था कि मैम मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मुझे 3000 प्लस भी 3000 रुपीज़ यहाँ से मिल जाएगा, तो मेरे लिए काफ़ी होगा। मुझे लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया। बट ऑटोमेटिकली चेक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। सबसे पहले फर्स्ट मंथ में ₹28 आए, फिर उसके बाद ₹300 आए, फिर उसके बाद ₹700 आए, 1100 आए, 2100 आए। इसी तरह से ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और आज 70,000 प्लस की इनकम अर्न कर रही हूँ मैं यहाँ से। अपनी फैमिली को भी देख रही हूँ, अपने बिज़नेस को भी देख रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, अपने घर का पूरा काम, पूरा टोटल काम करके मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ। मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आप लोगों में से कितने न्यू मेंबर्स आज हम लोगों को सुन रहे हैं, प्लीज फटाफट से मेंशन कीजिए मी। जो न्यू मेंबर्स है वो लोग मेंशन कीजिए मी, ताकि मुझे पता चले कि कितने न्यू मेंबर्स फर्स्ट टाइम टेस्टिमोनियल की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से करिए, फटाफट से मी लिखिए, फटाफट मी लिखिए। राधिका जी, मधु जी, किरण जी, सोनिया जी, कविता जी, कोमल जी, तानू जी, विनीत जी, राकेश कुमार जी, दुर्गा गुप्ता जी, प्रिया मिश्रा जी, सीमा मलिक जी, कविता शर्मा जी। देखिए कितने सारे न्यू मेंबर्स है ना? कितने सारे। हम लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए सोचते हैं कि टीम बनाना पड़ेगा, मेंबर्स कहाँ से आएंगे। अरे भाई इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, है ना? डे बाय डे हमारे देश की आजादी बढ़ती जा रही है, हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको आपके जैसे कुछ फीमेल नहीं मिलेंगे यहाँ पे वर्क करने के लिए? मेरी इनकम 70 प्लस आ रही है, 70,000 प्लस की इनकम आ रही है मेरी अभी प्रेजेंट। तो क्या आपको आपके जैसे वर्क करने वाले लोग नहीं मिलेंगे? बहुत मिलेंगे। बस इतना है कि हमको धैर्य से पेशेंस रख के कंसिस्टेंसी के साथ में, यानी कि लगातार लगातार हमको काम करना है। अगर हम कोई दिन स्किप कर देते हैं तो वो काम हमारा पेंडिंग रख के दूसरे दिन करिए, बट उसको करिए जरूर, उसको भूलिए मत। वो वर्क भूलिए मत कि कल जो आपने बचा के रखा था उसको आज नहीं करना, ऐसा नहीं। पहले वो काम करिए फिर नया काम करिए, ताकि आपका वर्क है ना जो लगातार हो। और लगातार हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लगातार प्लान सिखाने हैं, लगातार डेमो दिखाने हैं, लगातार उनको वर्क करना है। क्योंकि आपको कुछ टाइम तक यहाँ पे वर्क करना है, लिमिटेड टाइम तक आपको यहाँ पर वर्क करना है, टीम बनाना है और उसके बाद में आपका बिजनेस जो है ऑटोमेट पे चला जाता है और वो डायरेक्टली आपको इनकम आने लगती है ना? पहले हमको छोटी सी इनकम आती है, पहले छोटी इनकम आती है। देखिए क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए आप अपने घर में पानी भर रहे हो, आप एक ड्राम में पानी भर रहे हो या टंकी में पानी भर रहे हो, है ना? अगर आप कहीं बाहर से उठा के लाते हो तो आप एक एक खंडा या एक एक गैलन ऐसे उठा के ला ला के उसको उसमें डालोगे, तभी तो वो ड्राम या वो टंकी भरेगी, है ना? क्या एक साथ में वो टंकी भर जाएगी? नहीं भरेगी। उसमें जब तक आप थोड़ा थोड़ा पानी नहीं डालोगे, थोड़ा थोड़ा पानी आप उसके अंदर नहीं डालोगे, तब तक वो टंकी नहीं भरेगी। एक आम का पेड़ आपने लगाया, है ना? एक आम का पेड़ आपने लगाया, अभी वो पौधा है, वो छोटा सा है, इतना सा है। आपने उसको बहुत प्यार से सींचा, उसमें खाद डाली, आपने उसमें पानी डाला, आपने उसको बड़ा किया। वो बढ़ता 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 4 से 5 साल में वो पेड़ बन गया। अब जब वो पेड़ बन गया, आपने उसमें से आम निकाले, आपने उसमें से कैरी निकाली, आपने उसमें से आम निकाले, आपने जाके उसको सेल करके आया या बेच के आए, आपको इनकम आ गई, आपको पैसा मिल गया उस चीज का, है ना? आपने उसको भरा कार्टन में, आपने ले जाके उसको बेच कर आया, आपको उसका पैसा मिला।
अब नेक्स्ट ईयर क्या करना है, कि नेक्स्ट ईयर भी आपको पेड़ लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने आम का पेड़ लगाया है। आम का पेड़ आपको हर साल फल देगा। जैसे मोदी केयर हमारा आम का पेड़ है और हमने टीम बना दी, यहाँ पे हमने अपने फल लगा दिए, तो अब क्या होगा, हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक पे चला जाएगा और हमको ऑटोमेटिकली इनकम आएगी। ऑटोमेटिकली हमको इनकम आएगी। हमको इस पेड़ को हर महीने या हर साल नहीं लगाना है। इसी तरह से ये बिजनेस भी है। अगर आपने गेहूं का या आपने अनाज का कोई खेत लगाया या कहीं पे आपने फसल उगाई, तो उसको क्या करना होता है, आपको साल साल में फसल कटती है, नेक्स्ट ईयर फिर से डालनी पड़ती है। तो वो होता है आपका, जो वो होता है वो आपकी वर्क के ऊपर, यानी कि आपके काम के ऊपर आपकी इनकम होती है। पर जब आप आम का पेड़ लगाते हो ना, तो ये आपकी पैसिफिक इनकम होती है। पैसिफिक इनकम मतलब कि आपने एक बार ही पेड़ लगा दिया, अब वो आपको हर साल फल देता रहेगा। और अगर आपने दूसरा कोई लगाया, दूसरा कुछ आपने मान लीजिए गेहूं लगाया या जो छोटे छोटे खेत होते हैं हम लगाते हैं ना, छोटे छोटे फार्मर्स खेत लगाते हैं, उसको हर महीने काटना पड़ता है, हर महीने, हाँ, हर साल काटना पड़ता है, तब जाकर वो उनको इनकम देती है। तो वो उनके काम के ऊपर, जैसे कि हम बाहर जाकर काम करते हैं, हम हर महीने काम करते हैं, हम हर दिन काम करते हैं, महीने के 30 दिन हम काम करते हैं, और जब 2 से 4 छुट्टी होती है, 2 से 4 हॉलीडेज मिलती है, हमें भी संडे की मिलती होगी, या अगर मान लीजिए आपका कोई दिन मूड नहीं है काम करने का, आपको नहीं जाना चाहते हो, आपने कॉल कर दिया ओनर को कि सर मैं आज नहीं आ सकता हूँ, या मैं आज नहीं आ सकती हूँ, या छुट्टी चाहिए, मुझे ऑफ चाहिए, तो वो बंदा क्या करेगा, जब आपकी सैलरी आपके हाथ में देगा ना, तो ऑफ को काट देगा। ऑफ की दिन की जो सैलरी होती है ना, मान लीजिए पर डे आपको 400-500 रुपए मिल रहे, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, 400-500 रुपए आपको पर डे मिल रहे, तो वो उस दिन का पर डे आपका काट देगा। क्यों? क्योंकि आपने छुट्टी की है, आपने हॉलीडे की है, आप बीमार थे, तो यहाँ पे क्या है, आपने जो हॉलीडे की उसके भी पैसे कट गए, आप बीमार हो, दवा खाने में जाके अपने पैसे स्पेंड करे, वो भी आपके गए, मतलब पॉकेट से भी आपके पैसे गए और काम से भी आपके पैसे गए। क्यों? क्योंकि ये आप किसी के यहाँ पर काम कर रहे हो, तो वो बंदा आपका जरूर काटेगा पैसा। क्या मोदी केयर में आपने अगर एक दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम नहीं किया, तो मोदी केयर से आपको कॉल आता है कि आपने 2 दिन काम नहीं किया, आपकी 2 दिन की सैलरी कट जाएगी? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी टीम वर्क कर रही है, आपकी टीम जो काम कर रही है वो आपको आपको भी इनकम आएगी, उनको भी इनकम आएगी, और उनके साथ में जितने भी सीनियर अपलाइन है सबको इनकम आएगी, और साथ में उनको भी आएगी। और बहुत सारे लोगों के मन में क्या नेगेटिवनेस भरी हुई है पता है, कि हम काम करते हैं तो हमारी अपलाइन और सीनियर अपलाइन को इनकम आती है। ऐसी नेगेटिविटी बहुत सारे लोग लेकर आते हैं, तो ध्यान रखिए, ये सब चीजें नहीं सोचनी, क्योंकि हम जहां से खड़े होंगे ना, लाइन वहीं से स्टार्ट होगी। आज आपने ज्वाइन किया तो आपके पीछे लोग आएंगे, आपके पीछे जो लोग आएंगे वो आपके रहेंगे। आपके ऊपर कितने लोग हैं आपको वो नहीं गिनना है, वो नहीं काउंट करना है। आपके ऊपर तो लाखों लोग हैं, आपको उनको नहीं काउंट करना है। आपको आपके पीछे साइड में देखना है कि आपके पीछे कितने लोग आ रहे हैं। अगर आप इस तरह का माइंड रख के काम करोगे ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी इनकम होंगे। बट आप ये सोचोगे कि हमारे काम करने से हमारे क्लाइंट को इनकम आती है, देन उनके सीनियर को इनकम जाती है, उनके सीनियर को इनकम जाती है, तो ये नेगेटिवनेस है। ये आपके मन में एक तरह की नेगेटिविटी है, जो ग्रेटिट्यूड को नहीं पसंद है, जो ऊपर आपके ऊपर जो बैठे हैं ना आसमान में, उनको नहीं पसंद है कि आप नेगेटिवनेस रखो। वो हमेशा आपको अच्छा देखना चाहते हैं, वो हमेशा आपको अच्छी राह दिखाएंगे, बट चलना आपका काम है। रास्ता दिखाना वो आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, पर चलना आपका काम है। अगर आप ये सोच के नहीं चलोगे इस रास्ते पे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं अगर वहां पे जाता हूँ तो मुझे उनके लिए उनको फायदा पहुंचेगा इस चीज का। अगर मैं ये सोच कर आती थी कि मैं अगर काम करूंगी मेरी अपलाइन को फायदा पहुंचेगा, तो मैं काम नहीं करूंगी, तो क्या मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठी होती, क्या मैं 70,000 की इनकम ली होती?
सोचती थी कि नहीं मैं काम नहीं करूंगी, मैं काम करूंगी तो नाज़िम मैम को इनकम आएगी। तो क्या वो आज 2.5 लाख की इनकम लेती थी? नहीं लेती थी। अगर अंजलि पांडा जी ये सोचती कि नहीं मैं नहीं काम करूंगी, मैं काम करूंगी तो नाज़िम जी को इनकम आएगी, तो क्या वो 18 से 20 हजार की इनकम लेती थी? नहीं लेती थी। देखिए हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। हमारी हार, हमारी जीत, हमारी सक्सेस, हमारी अनसक्सेसफुल, हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, आपके साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत लंबा हो गया लेक्चर, तो हम लोग अभी स्टॉप कर देते हैं। आई होप मैंने जो आप लोगों को समझाया है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई बात अगर मेरी आप लोगों को कहीं पे बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी, बट एज अ क्लाइंट मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को सही प्लेटफॉर्म देना, आप लोगों को सही नजरिया बताना, ये मेरा काम है। क्योंकि आप सब जानते हो ये बिजनेस जो है हमारा कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। जैसा हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे उसी तरह से आप अपनी टीम को सिखाओगे, है ना। तो अगर किसी को मेरी बात कहीं पर बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज हमारे साथ में 3 डायमंड है। आज हमारे साथ में 3 डायमंड है। एक है सीनियर डायरेक्टर, 2 है डायरेक्टर, है ना। 2 लोगों का जिन्होंने अपने पहला पड़ाव पार कर लिया है और तीसरी मेंबर जो है अपना 2 पड़ाव उन्होंने पार कर दिया है। जो टास्क उनको दिया गया था मुझे के तरफ से, उस टास्क को उन्होंने कंप्लीट किया और वो अपने टास्क में सक्सेसफुल हो गई। और अभी आगे की जो उनकी जर्नी है उसके बारे में हम थोड़ा सा उनसे जानेंगे और किस तरह से उनकी जर्नी रही है पास्ट में मोदी केयर में, तो भी हम उनसे जानेंगे। तो हम इनवाइट करते हैं, हमारे साथ में भी फिलहाल 3 लीडर्स हैं, तो उनमें से हम एक लीडर्स को इनवाइट करते हैं। सबसे पहले हम सीनियर डायरेक्टर को इनवाइट करेंगे, है ना, क्योंकि इनकी सेकेंड जर्नी है तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद में हम अपने डायरेक्टर्स को इनवाइट करेंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को मैं इनवाइट करती हूँ। आप लोग सब लोग अपना अपना हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। लक्ष्मी मीना जी, आप ही हो क्या? अपने आप को इनवाइट करके बोलिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, कैसे हो आप? अच्छे हैं, आप कैसे हो मैम? बस बढ़िया। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? जी जी ओके। लक्ष्मी मीना जी वेलकम है आपका। एवरीवन डिजिटल क्लैपिंग के साथ में इनका वेलकम कीजिए। चलिए लक्ष्मी जी आप स्टार्ट कीजिए। ओके, मेरा नाम लक्ष्मी मीना है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन माया जी है, सीनियर अपलाइन रूबी मैम, निशा मैम है और ये बिजनेस करते हुए 2 साल हो गए। बहुत इंटरेस्ट के साथ करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। मैम क्वेश्चन कीजिए। हाँ बोलिए ना, पूरी जर्नी बताइए अपनी। ओके, मैंने मेरी फ्रेंड के थ्रू ही ज्वाइन किया था मोदी केयर। तो मेरा फ्रेंड का कॉल आया था, उसने बोला कि तेरी बहन ऑनलाइन जॉब के लिए बोल रही थी, तो उसको बोलना मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रही है। तो मैंने बोला उसको छोड़ यार, मुझे बता दे। तो फिर मैंने पूछा कि क्या है ये, तो उसने मुझे मीटिंग दिया। मीटिंग में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में समझ में आया था कि प्रोडक्ट लेना है। तो फिर मैंने इसको एक बार पूछा कि ये
फ्लॉट तो नहीं है कहीं, मुझे बता देना यार, मुझे डर लगता है। तो उसने बोला नहीं ये फ्लॉट नहीं है। तो फिर मैंने मेरा आधार कार्ड सब कुछ सेंड कर दिया। इसके बाद में और क्वेश्चन कीजिए मैम। क्वेश्चन आपको भी करना है क्या? आप बोलोगे वैसे मैं बोलूंगी ना। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए फिर आपने मोदी केयर को आपके फ्रेंड के थ्रू ज्वाइन किया, राइट? यस। एक मिनट ना, मेरा वॉइस वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। ओके, तो मोदी केयर बिजनेस को आपने आपके फ्रेंड के थ्रू ज्वाइन किया? यस। ओके, ज्वाइन करके आपको कितना समय हो गया? मुझे 2 साल होने वाले अभी। डायरेक्टर लेवल आपने कितने समय में कंप्लीट किया? मेरा तो मतलब बहुत टाइम हो चुका था, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, जॉब के साथ में ये बिजनेस करती हूँ। मुझे इतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, 24 कलाक मैं जॉब करती हूँ और मैं जब भी फ्री होती हूँ उस टाइम पे ये बिजनेस करती हूँ। यानी कि आपने पार्ट टाइम करके भी यहाँ पे आपने सक्सेस हासिल कर ली। देखिए, अगर हम करना चाहें ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास में इतना सारा टाइम फ्री होता है, पूरा दिन फ्री होता है ना, वो लोग इतने एक्सक्यूज देते हैं ना कि वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या है। पर देखो, जिनको करना होता है ना, वो ये मीना जी जो है और लक्ष्मी जी जो है वो 24 आवर्स का जॉब करती है, 24 घंटे वाला जॉब करती है। फिर भी उन्होंने पार्ट टाइम में बिजनेस को किया और उन्होंने अपनी जो है सक्सेस हासिल की। अब कुछ देर और उनको लक्ष्मी जी हमें बताइए, अब जहाँ पे बाहर जाके 24 आवर वर्क करते हो तब कितनी इनकम लेते हो वहां से? 12,000 देते हैं ये लोग। 24 घंटे का आपको 12,000 देते हैं? 12-15। ओके, और काम आपको मतलब पूरा करना होता है ना? और कितने साल से आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे? 11 साल हो गए। 11 साल से लक्ष्मी जी वर्क कर रही है 12 से 15,000 के लिए, 24 आवर्स, 24 घंटे का काम कर रही है 12 से 15,000 के लिए। और मोदी केयर में आए हुए ने 2 साल हो गया है। और एक सीनियर डायरेक्टर की इनकम मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 7 से 8,000 की होती है। ठीक है, सीनियर डायरेक्टर की इनकम लगभग 7 से 8,000 की होती है। बट मैं आप लोगों को श्योरिटी देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे लक्ष्मी जी बैठेंगी एसडी बनकर, जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि थर्ड उनका जो स्टेप होगा, जब वो आएंगी यहाँ पे तो वो 20+ की इनकम लेंगी, मे बी 20+ से ज्यादा भी ले सकती हैं। और ये इनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6 से 7 महीने में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगी और ये 20 से 22,000 की इनकम लेंगी। तो जहाँ इन्होंने 11 साल लगा दिए 12,000 रुपया महीने लेने में, वहाँ इन्होंने 3 साल मोदी केयर को किया और वहाँ पे ये अपनी इनकम की अपना चेक बढ़ा रही है, अपना जो इनकम है उसको इंक्रीज करते जा रही है ना। तो लक्ष्मी जी, जब आपको यहाँ से आपको 12,000 से ज्यादा की इनकम आएगी तो क्या फिर भी आप वो काम करोगे जो आप अभी करते हो? नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी। उसके बाद में आपको कैसा लगेगा, मतलब घर संभालते हुए, बाहर नहीं जाते हुए? क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, फिर घर का काम हमको भारी पड़ता है, बच्चों को नहीं संभाल पाते, पकाना कुकिंग वगैरह होती है ना, बहुत सारा काम होता है हाउस वाइफ के लिए। तो इतना सब आप हैंडल करती हो, इतना सब आप अभी हैंडल करते हो, बाद में आपको कितना आराम मिलेगा? बहुत आराम मिलेगा मैम। तो मोदी केयर को अच्छे से कीजिए। मैंने आपको 6 से 7 महीने का टारगेट दिया है, लेकिन आप 3 से 4 महीने में भी अचीव, 2 से 3 महीने में भी अचीव कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आप यहाँ पे समय दोगे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में बैठ के ही बहुत अच्छी इनकम यहाँ से लोगे।
यस मैम। ठीक है। और बताइए, आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया, मोदी केयर को ज्वाइन करने के बाद में आपको कैसा लगा, यानी कि यहाँ पे वर्क करते हुए आपको कैसा लग रहा है? और जब नया नया आपने ज्वाइन किया था तो आपके मन में कितने डाउट्स थे, कितने सारे आपके मन में होता है ना, एक कंपनी फ्रॉड तो नहीं होगी, पैसे तो नहीं चले जाएंगे, तो आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट किया था मैंने 1200 का ही ऑर्डर डाला था। फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है लक्ष्मी जी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्ट मतलब कितना किया आपने जब आपने ज्वाइनिंग लगाई? कुछ नहीं तो किया, आपकी इसमें पूरा प्रोडक्ट ही लिया आपकी मैं। ज्वाइनिंग उन्होंने लगाया है, उनको आपने कितने पैसे दिए? कुछ नहीं दिया है, सब कुछ फ्री है और फ्री में सिखाया जाता है। आपसे ट्रेनिंग का कितना पैसा लिया गया? कुछ भी नहीं। देखिए कितने मेंबर हमारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे न्यू मेंबर्स का, पुराने मेंबर्स का क्वेश्चन होता है मैम इन्वेस्टमेंट। देखिए जो आप प्रोडक्ट लेते हो ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। आप जब अपनी जरूरत का सामान लेकर आते हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जो आपने पैसे दे दिए और आपके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। बट मोदी केयर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ये आपकी जरूरत का सामान ही होता है जो आपको लेकर आप अपने घर में यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, उसका बेनिफिट लेते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता है, ठीक है। देखिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया लक्ष्मी जी ने, और फिर भी उन्होंने इतना अच्छा टाइटल, इतना प्यारा सा टाइटल अचीव किया सीनियर डायरेक्टर का। तो कितनी अच्छी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। तो अब आप हमको आपका नेक्स्ट गोल बताइए, आप नेक्स्ट सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कब बनने वाले हैं? मैंने 2 महीने का टारगेट लिया है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि काम पे रहती हूँ, इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है मुझे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपने जो सोचा है, देखिए गोल सेट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोल को सेट कीजिए, गोल के हिसाब से काम कीजिए और लगभग थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए मोदी केयर को, तो आपको, एक मिनट रुकिए, तो आपको लगभग, आप यहाँ पे ज्यादा टाइम दोगे ना तो आपको बाहर जाके काम करना ही नहीं पड़ेगा। यस मैम। इनकी इनकम 10 तारीख को आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए इनकम जो है हमारी 10 तारीख को आती है, 10 तारीख में इनकम आएगी तो आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है। ओके। तो लक्ष्मी जी आपने मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज किया? यस किया है। आपको प्रोडक्ट मोदी कैसे केयर का लगे? ही बहुत अच्छे लगे। हर मंथली में ये मोदी केयर का ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बाहर से नहीं लेती हूँ। लगभग कितने की बिलिंग लग जाती है आपकी हर महीने की? मैं हर मंथली 3000 4000 कभी कभी हो जाता है। 60 कितने लोग हैं पूरी आपके करती परिवार हूँ। में? फैमिली लोग में हैं तो है, आपके लेकिन परिवार में? प्रोडक्ट फैमिली के पास नहीं जाता है। मैं खुद यूज करती हूँ, ऐसा पॉइंट वाला ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ। अच्छा, आपकी फैमिली प्रोडक्ट मोदी केयर के प्रोडक्ट को नहीं यूज करते हैं? तो गांव रहते हैं ना, यहाँ से भेजवाने में बहुत दिक्कत हो जाती है।
तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑर्डर डाल दीजिए ना, गाँव में डायरेक्ट एड्रेस पे डाल सकते हो आप। वहाँ से दूर पड़ता है मैम, तो बहुत लेने के लिए भी बहुत दूर पड़ता है, 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर वो लोग बस में से बोलेंगे तब लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और बताइए आपको मैम आपकी वॉइस ब्रेक आपको हो रही है। हाँ जी, मेरी वॉइस एक्चुअली एक डिवाइस से लेफ्ट हो गई थी ना, मैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो ये बताइए कि आपको आपके जब आप डायरेक्टर आप क्वालिफाई कर रहे थे, तब आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस आए? मतलब आपके घर वालों ने मना करा आपको कि नहीं ये बिजनेस नहीं करना है, ऑनलाइन नहीं करना है? नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया था, मेरी फैमिली में तो उन्होंने सपोर्ट किया है, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये फ्लॉट है, कहाँ घुस गई है। मैं कुछ भी सुनती नहीं थी, मुझे मोदी केयर के बारे में जो भी बोलते तो मैं उनको ब्लॉक कर देती। अच्छा, चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया है लक्ष्मी जी की जर्नी सीनियर डायरेक्टर बनने तक की। तो आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहोगे लक्ष्मी जी से? कोई क्वेश्चन करना चाहेगा लक्ष्मी जी से तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, आपका आने के लिए और अपनी जर्नी हमको बताने के लिए। मैम, आपको कितना टाइम, कितने में बिल्ड हुई आपकी टीम? आपकी टीम बिल्ड होने में आपको कितना समय लग गया बताइए? 7-8 महीने तो हो ही गए थे, क्योंकि मैं काम पे रहती थी, इतना टाइम दे नहीं पाती थी। प्रोस्पेक्टिंग मैंने बहुत लेट से सीखा था। मैम का रोज रूबी मैम का कॉल आता था मेरे ऊपर रात को 9 बजे, तो वो मुझे सिखाते थे, लेकिन मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था। जैसे कि वो प्रोस्पेक्टिंग मेरे से सिखाने के लिए बोलते, मैम कल करूंगी, आज करूंगी, कल करूंगी, फिर पीछे हट जाती थी। इसके बाद में मेरे भाई की शादी होने के बाद मुझे ना होता है ना कि घर में कोई भी जो लोग होते हैं घर में तो ताने मारते कि मुझे इतना ताने सुनाए कि तू नहीं सीख पाएगा। तो मैंने चैलेंज लिया कि चल मैं तुझे सीख के दिखाऊंगी। तब जाके मुझे 2 दिन के अंदर मैंने प्रोस्पेक्टिंग सीखी, और तीसरे दिन मैंने मीटिंग में प्रोस्पेक्टिंग किया था। देखिए, टीम बिल्ड करने में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में टीम बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। सब लोगों का अपना अलग अलग ये होता है। किसी का अलग प्रोस्पेक्टिंग का अलग तरीका है, किसी का बात करने का अलग तरीका होता है ना। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। तो ये क्या होता है ना कि जब टीम बिल्ड करना है ना, हमारी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी क्षमता है उस काम को करने की। अगर आप अच्छे से बात कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से मतलब प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी टीम बनाओगे। बट अगर आप स्किल कम है ना, एक किसी किसी का होता है कि किसी को बात करने के लिए प्रॉब्लम होती है, कोई भी XYZ कुछ भी होता है, तो उनको समय भी लगता है और किसी का जल्दी भी होता है। आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन लवली मैम ने 8 महीने के बाद में टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया है, टीम बनाना स्टार्ट किया। 8 महीने उन्होंने इस तरह से वर्क किए, उसके बाद में 8 महीने के बाद में उन्होंने टीम बनाना स्टार्ट किया। इनको हो गए हैं 2 साल, उसको 2 साल हो गए, क्योंकि ये ऑफलाइन वर्क करती हैं, ड्यूटी करती है, इस वजह से ये 24 आवर्स की ड्यूटी करती है वो भी। तो इसलिए इनको थोड़ा सा समय लग गया है ना। अगर ये पार्ट टाइम में या फुल टाइम में मोदी केयर को करती थी तो ये जल्दी डायरेक्टर बन जाती थी। ओके, थैंक यू लक्ष्मी जी। आप कुछ बोलना चाहेंगी जाते जाते? हमारे मेंबर्स को कोई सीख देना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने टाइम नहीं दिया
तो मतलब मेरी गलती थी कि मैं जॉब पे रहती थी, लेकिन आप लोग तो सब फ्री होते हो, तो मीटिंग वगैरह भी जॉइन करना ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। आप अपने काम में, अभी भी काम में व्यस्त है लक्ष्मी जी, है ना, अभी भी ड्यूटी पर है, फिर भी उन्होंने अपना टाइम हमको दिया। सो थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी आपका। एवरीवन डिजिटल क्लैपिंग कीजिए लक्ष्मी जी के लिए। थैंक यू मैम इतना टाइम देने के लिए। आप लोगों ने लंच नहीं किया है, बताइए मुझे। आप लोगों ने लंच नहीं किया है? आप उनकी कौन सी पेमेंट पूछ रहे हो, मोदी केयर की पूछ रहे हो या ऑफलाइन वाली पूछ रहे हो? लंच किया है ना, तो क्लैपिंग भी कीजिए जोर जोर से। फिर मोदी केयर में देखिए, अभी लास्ट मंथ तक वो डायरेक्टर थी, डायरेक्टर की इनकम जो होती है 4 से 4,500 की होती है, और अभी वो इस मंथ सीनियर डायरेक्टर बनी है ना। तो अभी उनकी जो उनका पे आउट 9 तारीख को आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट मेंबर को इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट मेंबर है हमारी सरोज जी, नहीं सॉरी, सोनिया जी। नेक्स्ट मेंबर है सोनिया जी। मैं सोनिया जी को अनम्यूट करती हूँ। सोनिया जी आप हो मीटिंग में? सोनिया त्यागी, सोनिया मेहरा, सोनिया शर्मा। मैसेज ड्रॉप कीजिए सोनिया जी, आप किस सरनेम से हो? जिनका टेस्टिमोनियल सेशन है सोनिया जी का, आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिए कि आपका सरनेम क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सोनिया है। सोनिया वर्मा, मेहरा। ओके, सोनिया त्यागी जी है। सोनिया जी अपना कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। वेलकम है आपका। Good morning, ma'am, and all of you members. Thank you so much, ma'am, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू मैम एंड ऑल मेंबर्स मेरी इस मीटिंग में एंट्री करने के लिए, और मेरी मोदी केयर टीम के लिए बहुत बड़े वाला थैंक यू। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सोनिया है, मैं नेथला यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ थी, और अब मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइनिंग होने के बाद में मुझे यहाँ से वर्किंग वुमेन होने का भी बहुत अच्छा नाम मिला है, जो कि इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद नाम के साथ पैसा भी कमाने का मौका मिलता है और खुद की पहचान बनाने का भी मौका मिलता है। तो थैंक यू सो मच मेरी सीनियर मैम, और जो मेरी मैम है रूबी मैम, नीतू मैम, निशा मैम, मैं आप सभी का बहुत बड़े वाला थैंक यू करती हूँ। और थैंक यू सो मच मेरी पूरी टीम का, जो मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट करती है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। जी मैम, अभी आप क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन डायरेक्टर लेवल के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और दूसरी बात, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इनकम के लिए भी। और वैसे आपकी खुशी तो आपके चेहरे से हमको पता चल ही रही है। जी मैम थैंक यू, क्योंकि मैम इतनी बड़ी खुशी है कि भाई देखिए, जो छोटी सी इनकम भी अगर हमारे नाम की आती है तो उसकी तो खुशी डबल हो जाती है मैम। जब मेरा डायरेक्टर लेवल अचीव हुआ था तो मुझे खुशी के आंसू आ रहे थे, लेकिन मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से खुश हो रही थी, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे थे सभी। कोई किसी को चॉकलेट खिला रहा था तो कोई किसी को टॉफी खिला रहा था, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है। तो मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड और 3 भाई है, और हमारे घर में 8 बच्चे। तो हमारी फुल ज्वाइंट फैमिली है 16 मेंबर्स की। तो हम पूरी बड़ी फैमिली में रहते हैं मैम। तो जब पूरी फैमिली एक साथ मिलके यहाँ पर जब खुशी मनाते हैं ना, तो उसका जो हमारे नाम की खुशी होती है तो उसका एंजॉयमेंट अलग ही होता है मैम।
जो कि रूबी मैम के जरिए बिल्कुल, हुई है। बिल्कुल। मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो उनका सबसे बड़े वाला थैंक यू करती हूँ। बाकी सपोर्ट तो मुझे सभी का ही रहा है, निशा मैम का भी और नीतू मैम का भी, रूबी मैम का भी और मेरी पूरी टीम का भी बहुत अच्छे से सपोर्ट रहा है मुझे। क्योंकि एकला बंदा अगर मैम चलता है ना तो उसको कहीं के कोई भी राह नहीं मिलती है, लेकिन एक के साथ अगर 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर हमें सभी चीजें बहुत अच्छे से हैंडल करने में हेल्प मिल जाती है। जी मैम। तो अभी मैम आप क्वेश्चन करोगे तो मैं उसका आंसर दूंगी। सॉरी, मैं लेफ्ट हो गई थी। कोई नहीं मैम, आप मुझे क्वेश्चन कीजिए। जी, तो आप ये बताइए हमको जी मैम। कि आपने मतलब आपने वर्क को कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको किस तरह से कॉल आई? आपने किस तरह से इस वर्क को स्टार्ट किया? जी मैम, मैं यहाँ पर मैम मेरा यहाँ पर मैम घर बैठ के मैं सिलाई करती थी। तो सिलाई करते टाइम यहाँ पर मेरे पास में जो सिलाई आती थी वो कुछ कपड़े आते थे, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट बहुत कम मिलता था। तो मैंने तभी अपने पड़ोस में पीछे से सुना था, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। तो ऐसे ही जब मेरे पास आती थी लेडीजें तो उनसे पता चला था कि अगर ऑनलाइन कपड़े आते हैं तो उनसे हमें सिंपल सूट से भी बहुत अच्छा पे आउट मिल जाता है। लेकिन मुझे ज्यादा डिजाइनर कपड़े सिलने का शौक है और डिजाइनिंग करने का शौक है और साथ में पार्लर में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। तो इसी के बेस पे मैं एक दिन फेसबुक चला रही थी, क्योंकि मुझे फोन भी चलाना नहीं आता था। तो बाय चांस एक दिन मैं फेसबुक चला रही थी, तो तब मैंने देखा कि सिलाई करते हुए अच्छी इनकम करा सकते हो। लेकिन मुझे ये नहीं वहां से पता था पक्का कि हाँ भाई, सिलाई करते हुए हम अलग से कोई काम करते हैं तो वहां से हमें इनकम आ सकती है। मैंने सोचा ये सिलाई के कपड़े मेरे पास आएंगे जिनको मैं सिलकर ऑनलाइन भेज सकती हूँ और उसके बेस पर मुझे अच्छा पे आउट आएगा। तो उसी के बेस पर मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया था, जिसके बेस पर मुझे गीता जी के पास मेरा नंबर गया था। वो अभी मोदी केयर टीम में नहीं है, वो लेफ्ट हो गई हैं। उनका कॉल मेरे पास आया था तकरीबन दोपहर में 2:30 बजे। तो उनसे मेरी बात हुई थी। उनसे बात होने के बाद उन्होंने मुझे पूरा डिटेल शेयर किया, जिस तरीके से हम अपनी कंपनी की डिटेल शेयर करते हैं। तो उन्होंने मुझे सारी चीजें बता दी। तो उसके बाद में उन्होंने वो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दोबारा से मेरे पास कॉल आया रूबी मैम का। तो रूबी मैम ने फिर से मुझे डिटेल बताई सारी की सारी। तो मैम ने फिर मुझे बोला 3 बजे की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। तो फिर मैं वहां पे थोड़ा सा घबरा भी रही थी, लेकिन मैम ने मुझे मीटिंग ज्वाइन कराया। तो मैंने मीटिंग देखा उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान जाता है, कैसे वहां पर होलसेलर के पास सभी सामान से लेते हैं। तो वो मीटिंग्स देखी मैंने, डेमो नहीं देखा था लेकिन मीटिंग पूरी देखी थी कि हाँ भाई किस तरीके से किस स्ट्रक्चर पर जाने के बाद यहाँ पर इनकम आ सकती है। तो इस तरीके से मैंने मीटिंग देखी। देखने के बाद क्योंकि मैम सिलाई करती थी तो दिन में सोती नहीं थी मैं, लेकिन मैंने सारी मीटिंग देखी। तो उसके बाद फिर मैम का कॉल आया। तो मैम से मैंने बात की। मैम बोली कि ज्वाइनिंग कराने के लिए क्या देना चाहोगी? मैंने बोला नहीं मैम, मैं ज्वाइनिंग नहीं करा सकती क्योंकि आधार कार्ड नहीं है और मेरे घर में सामान तो सारा हमारे पापा जी लेकर आते हैं या फिर हमारे देवर जी लेके आते हैं, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैम ने मुझे समझाया कि आप घर का सामान लेते हुए यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। मैं कि मैम ये तो बात सही है, लेकिन सामान तो मेरे घर वाले लेके आते हैं, लेकिन वो नहीं माने तो फिर मैं क्या करूंगी? मैम ने फिर बोला कि आप एक बार बात करके देखिएगा। फिर मैम ने पूछा कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या सिंगल फैमिली में? मैं कि मैम फैमिली तो जॉइंट है। फिर मैम ने पूछा कि आपका सामान कितने का आ जाता? मैं कि मैम तकरीबन 3-4 हजार का तो आ ही जाता होगा। तो बोली कि आप तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। मैं कि मैम ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी। तो फिर जब मैम ने आधार कार्ड मांगा तो मैंने आधार कार्ड देने के लिए मना कर दिया। मैम बोली वोटर आईडी कार्ड तो होगा ना? तो मैंने तब बोला था कि आईडी मेरे पास नहीं रहती, मेरे ससुर जी के पास रहती है। तो उस टाइम पे फिर मैम ने बोला ठीक है, आप एक काम करो, वोटर आईडी कार्ड दे दो।
तो वोटर आईडी कार्ड मैंने दिया तो उससे मेरी ज्वाइनिंग रॉन्ग हो गई थी मैम। पता नहीं मुझे कैसे हुई थी कैसे नहीं हुई थी। तो उसके बाद में फिर मैम ने दोबारा फिर मेरे से बात की, 2-3 बार मैम का कॉल आया। कॉल आने के बाद फिर मैम ने मुझे फिर से समझाया। कि मैम मैं आपके भरोसे ही यहाँ पर ज्वाइनिंग करा रही हूँ, अगर मैं कहीं फ्रॉड में फंस गई तो आपका नाम होगा। मेरे हस्बैंड से बिना ही पूछे, मैंने किसी से नहीं पूछा वहां पर, तो फिर मैंने उनके पर्स से निकाल कर आधार कार्ड दे दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास सच्ची में कोई आईडी नहीं रहती थी, तो मैंने उनके पर्स से ही निकाला था। तो पर्स से निकालने के बाद मैंने उनको आधार कार्ड दे दिया। मैंने चौथे 5वें दिन उनको बताया कि मैंने इस तरीके से ज्वाइनिंग लगाई है और घर का सामान लेना है। तो फिर ऑनलाइन प्रोसेस भी मेरे पास कोई नहीं था। तो फिर मैम ने फिर मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे पिन कोड दो, मैं आपको शॉप ढूंढ के देती हूँ। मैम ने फिर मुझे शॉप ढूंढ के दी। मैं ऐसे ही शॉप का पता किए बिना ही अपने जो हमारा शहर लगता है बड़ौत, वहां पे चली गई। वहां पे जाके देखा तो मैम मेरी वहां पर शॉप ही नहीं मिली मुझे। ढूंढते ढूंढते गई, कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था, उस दिन शॉपकीपर नहीं मिला। फिर दोबारा फिर मैम से मैंने कॉल पे बात की, तो मैम ने फिर बोला कि सोनिया जी आपको पता करके जाना चाहिए था, तभी आप वहां से पता कर सकते थे। फिर अगले दिन फिर हस्बैंड ने 2-4 बातें सुनाई, उन्होंने इंक्वायरी निकाली। तो फिर हम तीसरे दिन फिर से गए वहां पर शॉपकीपर के पास, कॉल कर किया वहीं पर जाकर, क्योंकि उस टाइम पे मेरी छोटी बेटी नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे मैं दवाई लेने के लिए जाती थी, तो इस वजह से चली गई। अगर मैं वैसे जाती तो ना भी जा पाती, लेकिन उस वजह से मैं चली गई थी। फिर वहां पे शॉपकीपर ने मुझे सामान देने से लिए मना कर दिया। बोले नहीं मैम, मैं तो 4 बजे के बाद ही आता हूँ। मैं तकरीबन 12:30 बजे के बाद गई। तो 3 बार जाने के बाद जब तीसरी बार में शॉपिंग हुई, फिर मैम से मैं बस में बैठ के बात करती हुई गई, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो इस तरीके से मेरी शॉपिंग हुई थी वहां पर। तीसरी बार में जाके जब मैं शॉपिंग करके लेके आई और वहां पर मैंने घर पे बात की, तो सबने मना कर दिया था कि हाँ सामान नहीं लेना है। तो उसके बाद में फिर मैं खुद का ही सप्लीमेंट लेकर आई थी वहां से, वेट लूज का। तो तब से फिर मैंने वहां से स्टार्टिंग की थी। फिर उसके बाद मैं ऑफ ऐसे ही ऑर्डर लगवाती थी कॉल पे ही। तो इस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मैम, और इस तरीके से फिर मैंने अपना वहां से स्टार्टिंग किया था। बीच में बहुत सारा बोला भी, मैं सिर्फ घर पे बैठ के। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। वो मुझसे बोलते थे, जैसे ही 15 तारीख तक आता था तो वो बोलते थे ऑर्डर लगा दिया, बोल दिया तूने कि भाई किसी वहां पर लिस्ट लगवा दी या नहीं लगवा दी, तो वो मुझे पहले ही बोल देते थे, क्योंकि वो फिर जाके सामान लेके आते थे, क्योंकि उनको भी टाइम निकालना होता था सामान लाने के लिए। तो मैं बस फोन करती थी शॉपकीपर के पास, वो ऑर्डर लगा देते थे, मेरी बिलिंग कर देते थे और सामान रेडी कर देते थे, तो ये जाके लेकर आते थे। तो इस तरीके से मेरी स्टार्टिंग हुई थी मैम। बहुत बढ़िया। आपके वाकई में आपके हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, जो जिन्होंने आपको इतना ज्यादा सपोर्ट किया और इतना मतलब आपके लिए किया कि वो खुद जाकर सामान लेकर आते थे। देखिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, यहाँ पे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं अपनी वाइफ को। ज्यादातर फीमेल का यही प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते हैं। तो सब हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई ऐसा काम नहीं होता है जो कि एक वाइफ, एक हाउस वाइफ हो या एक स्त्री हो या एक महिला जो नहीं कर सकती, ऐसा कोई काम नहीं होता है। हर काम महिला कर सकती है। तो अपने बराबर में हमेशा रखिए अपनी वाइफ को। आप लोग भी अपने हस्बैंड को समझाइए, उनको बोलिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमाते हो, आप इनकम करते हो तो हम नहीं करते हैं तो हमारी पोजीशन डाउन है, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, अभी देखिए मेरे हस्बैंड लगभग 30 से 35 की इनकम लेते हैं, 35 से 35,000 की इनकम लेते हैं। जब मेरा पहला 28 रुपए का पे आउट आया था ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, वो आज तक वो बात को याद रखें। मैंने उनको बोला था कि ये इनकम को मैं आपको 1 साल के अंदर 28,000 करके बताऊंगी। ये चीज मैंने उनको बोली थी और वो हुआ था। जब मेरी पहली एलपीबी निकली थी, मेरी इनकम आई थी 27,000 की, तो मेरे से ज्यादा वो खुश हुए थे। उन्होंने ये बोला था कि तूने बोला और बोलकर जो तूने गोल सेट किया था उस टाइम पे तूने किया, तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे।
फिर उसके बाद में मैंने उनको ये बोला था कि मैं आपसे डबल इनकम करूंगी ना तो मैं आपको जॉब पे नहीं जाने दूंगी। मतलब जी आप मैम। जो अभी फिलहाल जो जॉब आप कर रहे हो ना, उनकी बहुत हार्ड जॉब थी। उनको लगभग 18 से 19 घंटे काम करने पड़ते थे। 35 मेरे से हस्बैंड बोलते हैं मैम कि जल्दी से तेरी पे आउट अच्छी आनी स्टार्ट हो तो मैं खेत का काम भी छोड़ दूंगा और ड्यूटी भी छोड़ दूंगा, सिर्फ तेरी ही कमाई पे बैठ के खाएंगे आराम से। मेरे 30 हस्बैंड से ये 35 बोलते हैं। हजार 30 से 35 हजार की इनकम मेरे हस्बैंड की थी, जिसके लिए उनको 17 से 18 घंटे काम करने पड़ते थे। आप जब मुझे एलपीपी जब मैं मेरी एलपीपी निकलना स्टार्ट हुई, तब मैंने उनको बोला कि और मुझे 6 महीने का समय दो, सिर्फ 6 महीने का समय दो। 6 महीने में जो आप अभी जो काम करते हो ना, वो काम आपको मैं वो काम आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। आप दूसरा ऐसा काम करना जो आपके लिए इजी हो। तो आज उन्होंने वो काम छोड़ दिया है। अब वो लगभग 1 साल से दूसरे काम पर जा रहे हैं, जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है। जी देखिए मैम। क्या होता है, भले वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन लाइफ में सुकून है ना, सुकून है कि उठो उठो भागो भागो वाली लाइफ नहीं है। नहीं तो उनका कैसा था, उनको एनी टाइम भागना पड़ता था, 17 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी, आते थे सोते थे, फिर वैसी कॉल आते थे, फिर भागते थे। तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। बट अभी क्या है, अभी वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम कर रही हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत स्मूथ हो गई है लाइफ, बहुत अच्छे से चल रही है और इंशाल्लाह आगे मेरा और भी ज्यादा पे आउट आएगा तो और अच्छे से चलेगी। तो हस्बैंड जो होते हैं ना, वो सपोर्टिव होने चाहिए। हस्बैंड अगर आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी उनको सपोर्ट कीजिए, उनको समझिए, उनके साथ में मतलब टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो बस बिजनेस ही करते रहो, हस्बैंड को टाइम मत दो, ऐसा नहीं है। हस्बैंड को जी भी मैम, अपने बस टाइम यहाँ पे दीजिए। ये है कि अगर हम अपने हस्बैंड को समझते तो हस्बैंड भी हमें समझते हैं, वो भी हमारी ही खुशी बिल्कुल के लिए बोलते हैं। क्योंकि जब भी कहीं भी किसी मुसीबत में आते तो सबसे आगे हस्बैंड ही खड़े होते हैं मैम, और फैमिली तो बाद में ही चलती है, सबसे पहले हस्बैंड ही अपना साथ देते हैं। तो बिल्कुल, इसीलिए वो हमें तो भी एक उनकी सारी खुशियों का ध्यान रखते हुए सारी चीजें हैंडल करना चाहिए। मेरा मानना बिल्कुल तो यही बिल्कुल है देखिए, मैम। हस्बैंड वाइफ अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं ना। तो हाँ जी मैम। उनको आप भी उनको सपोर्ट कीजिए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, दोनों मिलकर सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, बहुत अच्छे से लाइफ चलेगी। तो जी मैम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोनिया जी, जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपने सीखने में कितना समय लिया, मतलब ट्रेनिंग वगैरह के लिए कितना टाइम लिया आपने, कितने समय में आप सीखे? मैम मैं 4 बजे की मीटिंग तो रेगुलर लेती थी, लेकिन वही है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, तो इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी बहुत सारी आई हैं, क्योंकि जो मैंने वेट लूज की प्रोडक्ट लिया था उसके टाइम के बाद ही जून मंथ में मेरी मार्च मंथ में ज्वाइनिंग हुई थी, और उसके बाद में गेहूं कटाई के बाद में मेरे नंदोई का ऑपरेशन हुआ था। तो वहां पर भी हमारा कम से कम 4 महीने का बीच में शॉपिंग वगैरह की, मेंबर को भी अच्छे से मैं हैंडल करती थी, टाइम मिलता था तो कॉल वगैरह करती थी, लेकिन मैंने कभी भी बीच में अपने काम को नहीं छोड़ा। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन कम टाइम हमेशा दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था एक ना एक दिन, बोलते हैं ना, अगर कोई ज्यादा स्पीड से चलता है तो वो ज्यादा जल्दी यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, लेकिन अगर थोड़े मंदे भी चलते तो हमारा काम बीच में छूटना नहीं चाहिए। मंदे मंदे चलेंगे तो भी हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरा भी मैम वही था, मैं स्टेप बाय स्टेप, अगर थोड़ा टाइम था तो थोड़ा टाइम देती थी, अगर फुल टाइम था तो फुल टाइम देती थी। मेरे पास अगर कोई पार्लर का काम कराने के लिए आता था तो मैं मीटिंग चला के साइड में रखती थी, कुछ बातें मुझे सुनाई देती थी, कुछ नहीं सुनाई देती थी, लेकिन जो सुनती थी उसको मैं 100% फॉलो करती थी। फिर उसके बाद में जी, तो मेरे साथ मेरे चौथे महीने में, उससे पहले भी बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई थी तीसरे मंथ में, लेकिन चौथे महीने में मेरे साथ निरंजना जी जुड़ी, जो कि उनके बाद तो फिर मेरी
टीम बिल्डअप होना स्टार्ट हो ही गया था, जो कि अब के नवंबर मंथ में तो बहुत अच्छी टीम बिल्डअप हुई थी। इसमें तो मेरी पूरी ही टीम खड़ी हो गई। निरंजना जी के डाउन में 21 से 22 लोग आ गए और मेरी टीम पूरी अच्छी हो गई। तो मैंने फुल टारगेट रखा था नवंबर मंथ के लास्ट का, लेकिन वहां पर मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई। उस बीच में मुझे जब डिलीवरी टाइम आया था, क्योंकि मैम जो मैं वेट लूज का प्रोडक्ट लाई थी ना, वहां पर मेरा वेट लूज के साथ में प्रेगनेंसी कंसीविंग भी हो गई थी, जो कि मुझे 7th मंथ में पता चला था। तो फिर भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा था। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन से मेरा बेटा हुआ था, तो उस टाइम पे भी जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी बहन को बोला, ज्योति आज मुझे 3 पोस्टिंग करनी थी, तो तू मेरी पोस्ट कर, मैं तुझे बताती हूँ। तो तब उसने बोला आराम से लेट रही है या नहीं लेट रही है, वैसे तो तुझे इंजेक्शन लगे हुए है, ग्लूकोज चढ़ी हुई है, तुझे काम की पड़ी है। तो भी फिर मैंने उसको बताया। घर आने के बाद उसने मेरी पोस्ट की, सारी चीजें, मेरी फैमिली का भी फुल सपोर्ट था। और जैसे जैसे मैंने अपनी टीम में निरंजना जी को समझाया, उन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया। बाकी टीम का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था और घर में मेरी बहन का और हस्बैंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। क्योंकि जो चीज मैं करने के लिए बोलती थी, किसी के पास कॉल करने के लिए या फिर उनके पास मैसेज छोड़ने के लिए या मीटिंग ज्वाइन करके मेरे पास रखने के लिए, तो उसमें मेरी बहन का फुल सपोर्ट था मैम। वो मुझे फुल सपोर्ट करती थी। तो इस तरीके से ही मेरी टीम बनती चली गई। और फिर मैंने दिसंबर के 18 तारीख में मेरे बेटों का जन्मदिन आता है, बहन के बेटे का, तो उसमें दोनों के बर्थडे के टाइम पे किया था। लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ क्योंकि कुछ पॉइंट बाकी बच गए थे। तो दिसंबर के लास्ट तक मेरा फुल टारगेट था, तो वहां पर मैंने वो उसको सक्सेस कर भी लिया। और मेरे अच्छे से इतनी मेहनत के बाद मैम रात दिन की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने जो टारगेट रखा था उसको पा लिया था। तो जब मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ था, मैं खुशी के मारे रो रही थी। रूबी मैम का कॉल आया था, उधर मेरी मीटिंग चल रही थी। मैम ने बोला सोनिया जी अपना फोटो सेंड कीजिए, आपका डायरेक्टर लेवल अचीव हो गया है। तो फिर उस टाइम पे मुझे रोनी आ रही थी, लेकिन मेरे घर में फुल खुशी थी बिल्कुल। जी मैम, तो इस मंथ फिर मेरा आगे का टारगेट है कि मैं इसी मंथ सीनियर डायरेक्टर बनने वाली हूँ। बिल्कुल फुल टारगेट के साथ काम कर रही हूँ। निरंजना जी का डायरेक्टर निकालना है और खुद का सीनियर डायरेक्टर अचीविंग करना है। बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप लक्ष्य आप गोल बना के काम करते हो और अपने लक्ष्य के ऊपर काम करते हो ना, डेफिनेटली आपका हो जाता है। तो जी मैम। थैंक यू सो मच सोनिया जी, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी आपकी। और आपने जैसे सोचा यानी आपने पूरा किया। आपके घर में भी सब सब लोगों ने आपका सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच। आप अपनी टीम को और बाकी के लोगों को क्या बोलना चाहोगे जाते जाते? जी मैम, मेरी टीम वैसे तो मेरी हर बात मानती है। मेरी टीम बिल्कुल जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही काम करती हैं। जो भी मीटिंग में बिठाना चाहती हूँ वो हर मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। जो मैं उनको वीडियोज वगैरह देखने के लिए बोलती हूँ वो सारी वीडियोज देखते हैं, क्योंकि मैम हमें मीटिंग से वो सारी नॉलेज मिलती है, लेकिन जिस तरीके से हमें सक्सेस होना है उसके लिए हमें अदर भी जगह पर मीटिंग्स लेना चाहिए। जैसा हमारे सीनियर्स हैं जो वो अपने यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं पे भी वीडियोज अपलोड करते हैं, उनको देखते हुए भी मोटिवेशनल हमारे अंदर इतना आ जाता है कि हम जो चीज नहीं भी सीख पाते हैं उसके लिए भी हम सीख जाते हैं। तो मेरी टीम मेरी जैसा भी मैं बोलती हूँ वो सभी तरीके से सारी चीजें करती है मैम। तो मुझे तो यही है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरी टीम है, और जैसे मैं सक्सेस हो रही हूँ वैसे ही मेरी टीम भी सक्सेस हो रही है। तो आप सभी से यही बोलूंगी कि आप जितना चाहो जहां से भी चाहो बस नॉलेज इकट्ठा करो और नॉलेज पे काम करो। बाकी प्रोडक्ट वगैरह तो हमारा यहाँ का इतना जबरदस्त है कि उसके बारे में तो कुछ बोलना ही कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं मैम। लेकिन प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आप जितना यूज करो उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अभी तो और प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, 240 प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। जी मैम। 240 प्रोडक्ट कंपनी से 240 प्रोडक्ट यानी कि 240 प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने वाले हैं। बस आप लोग वेट कीजिए। देखिए कुछ दिनों में बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास होंगे, है ना? सारे ही बहुत सारा सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उनकी जगह पर नया सामान आएगा तो और भी अच्छे से बिजनेस बिल्ड करेगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। फरवरी तक आप लोग वेट कीजिए, फरवरी तक और मजा आएगा बिजनेस करने में। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ऑल मेंबर्स। ओके, थैंक यू सोनिया जी। आप लोग
कुछ बोलना चाहेंगे सोनिया जी को, कुछ पूछना चाहेंगे मेंबर्स? मेंबर्स कोई कुछ पूछना चाहेगा सोनिया जी को? ओके, नो। ओके, थैंक यू सोनिया जी वंस अगेन, बहुत अच्छी स्टोरी थी आपकी और बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करते हुए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लेवल। सीनियर डायरेक्टर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी सीनियर डायरेक्टर बने और यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी सक्सेस अचीव करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैम बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को देख के ही तो हमें मोटिवेशनल आता है मैम। आपका साथ है तो बिल्कुल, देखिए मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशनल का एक मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ। मोटिवेशनल लोगों का क्या होता है ना, टीम का क्या, टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैम ये मेंबर ना डिमोटिवेट हो रही है, मैम वो मेंबर देखिए मोटिवेशन और डिमोटिवेशन ये हमारे अंदर ही होता है ना। हम अपने आप को अगर पॉजिटिव रखते हैं ना, हर चीज की मतलब हर गंद से अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, है ना। फ्रेश होने के लिए देखिए हम शावर लेते हैं, है ना, पसीने की बदबू से, और दिन भर के थके आ रहे होते हैं, पसीना जाता है, उसकी बदबू से फ्रेश होने के लिए या फिर क्लीन अप होने के लिए या फिर अपने प्रे करने के लिए, है ना। उस चीज के लिए हम जैसे शावर लेते हैं, अपने आप की गंदगी साफ करने के लिए, जिस्म की गंदगी साफ करने के लिए शावर लेते हैं और घर को क्लीन करते हैं। उसी तरह से ना एक और चीज आप क्लीन कीजिए, ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पास आएगी। आपके अंदर जो गंद होती है ना, हमारे अंदर हर किसी के अंदर होती है ये, देखिए इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है या कोई फील करने वाली बात नहीं है। हर एक देखिए इंसान जो होता है ना, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जगह होती है जहाँ पे ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत नेगेटिवनेस चली जाती है। तो ट्राई कीजिए ना, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को उस चीज से साफ सुथरा रखिए। किसी के बारे में मत बोलिए, है ना। अपने घर वालों की रिस्पेक्ट कीजिए। अपने बड़े जो होते हैं, आपके बड़े जो होते हैं, जैसे कि सास ससुरे नंदे देवरानी जेठानी, और एग्जाम्पल आपकी मम्मा पापा भाई बहन बच्चे बूढ़े जो भी होते हैं, है ना, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, सबका आशीर्वाद लीजिए, सबकी दुआएं लीजिए, सबका प्रेयर लीजिए। आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी और 100% मिलेगी। क्योंकि जो भी है ना, हमारे जो अल्लाह भगवान होते हैं ना, वो बोलते हैं मेरी तो करते हो आप लोग इज्जत, मेरी तो इज्जत करते हो, बट मैंने जिन लोगों को बनाया है, दुनिया में लाया है, उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। वो भी मेरी ही बनाई हुई चीज है, वो भी उन्हीं के। हम एक दूसरे को मतलब हम अपने अगल बगल में मतलब किसी से भी हम डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं या किसी को हम हर चीज करते हैं, तो वो भी उनको नहीं पसंद आती है। और देखो दिन भर में ऐसा होता है ना कि आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीभ पे सरस्वती बैठती है ना। आप लोगों का मानना है ना कि जीभ पे सरस्वती बैठती है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? कितने लोग मानते हैं? सभी लोग मानते हैं। तो ये बात सच है कि हमारी जबान पे है ना कहीं है ना एक चीज ऐसी होती है कि हम ना चाहते हुए उस चीज को निकालते हैं ना, तो ऊपर वाला जो है ना, एक प्रेयर का टाइम उनका फिक्स होता है, तो वो किस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो आपको नहीं पता चलेगा। किस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कौन सी दुआ आपकी ऐसी होती है जो वो कबूल कर लेते हैं, कौन सी आपकी बात ऐसी होती है जो जल्दी से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चीज को ग्रेटिट्यूड के हिसाब से वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमेशा अपने जबान से ना पॉजिटिवनेस निकालिए, किसी के लिए भी। किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, है ना। और किसी के साथ में बदतमीजी से बात मत करिए, चाहे वो आपसे बड़े हो चाहे वो आपसे छोटे हो, सबसे प्यार से बात कीजिए। क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज आपकी भगवान को आपके पसंद आए, अल्लाह को आपके पसंद आए, जो आपको वो चीज वो दे दे। आप उनसे मांगो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। मैं जैसे कि मैं बोलती हूँ मुझे मोदी केयर में सक्सेस चाहिए, मुझे मोदी केयर में सक्सेस चाहिए, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरी फैमिली हैप्पी रहे, है ना। ये मेरी जबान पे हमेशा होता था कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे हस्बैंड हैप्पी रहे, मेरे फैमिली वाले सब खुश रहे। तो देखिए आज
इंसान की खुशी जो होती है ना, सबसे बड़ी होती है ना दौलत से, पैसों से। हर एक इंसान को पैसे की नीड होती है। और यहाँ पे मोस्टली जो लोग हम बैठे हैं, जितने भी हम बैठे हैं, हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई हमने चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेकर नहीं पैदा हुए। अगर हम वैसे पैदा होते तो यहाँ बैठे होते? नहीं बैठे होते ना। हम सारे यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सबके अपने अपने कोई ना कोई सपने होते हैं, सबके अपने अपने कोई ना कोई ख्वाब है कि मैं इसको पूरा करूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये करूं, मैं अपने परिवार के लिए वो करूं, मैं अपनी फैमिली के लिए करूं। तो ये क्या होता है कि ये हमारी, सबसे पहले हमारे अंदर ही जो चीजें होती है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे अंदर जो हमको क्लियर करनी होती है। तो इस चीज के ऊपर आप लोग ना एक आधा घंटा, सिर्फ हाफ एन आवर एकदम अकेले बैठ के इस चीज के ऊपर सोचिए कि मैम क्या बोल रही थी। आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और आप उस टाइम को नोट करके रखिए कि आपने किस टाइम से अपने आप को चेंज किया है। उस टाइम को आप नोट करके रखिए और आने वाले उस समय में आप अपने आप को चेंज पाओगे। जब आप उसको नोट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा। और आपने अपने आप को नोट करना मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ लिख के रखना है आपको। उसको लिख के रखिए, उस चीज के ऊपर अमल कीजिए कि मैंने क्या बोला है। मैंने आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला है, कंसिस्टेंसी से वर्क करने के लिए बोला है, मोदी केयर में प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बोला है, मीटिंग अटेंड करने के लिए बोला है। ये सारी चीजें आप लगभग 6 महीने से साल भर करिए। ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपको चेंजेस दिखाई देंगे। आप खुद अपने आप को चेंज पाओगे। आपकी बातों में चेंजेस आ जाएंगे, आपके लोगों से रवैये में चेंजेस आ जाएंगे, है ना। और आपको आपके चेंजेस ऑटोमेटिकली पता चलेगा। आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे जैस्मिन तुम कितनी चेंज हो गई हो। लोग आके मुझे नहीं बोलेंगे, मुझे खुद पता चलेगा कि मैं मोदी केयर करके मैं पहले क्या थी, मैं 4 साल पहले या 3 साल पहले क्या थी और अब मैं क्या हूँ, ये मुझे पता चलेगा। कोई लोग मुझे आके नहीं बोलेंगे कि तुम अब ऐसी हो, तुम वैसी हो। नहीं, ये लोग आके नहीं बोलेंगे। ये हमको ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पता चलेगा, हम खुद फील करेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट मेंबर को इनवाइट करते हैं। लास्ट मेंबर है हमारी, लास्ट मेंबर का नाम है, क्या नाम है इनका, आरती जी। आरती जी को इनवाइट करते हैं हम। आरती सिंह है, या आप बता दीजिए अपना सरनेम फटाफट से। आरती कुमारी, आरती सिंह, आरती शर्मा। आरती शर्मा कौन है? निशा जी थोड़ा होस्ट बना दीजिए। आरती शर्मा, ओके। ओके, आप बन चुके हो शायद होस्ट, तो आप अपना माइक ऑन कीजिए। राहुल शर्मा नेम से हैं, नहीं बने। ओके, रुकिए। ओके, आप चेक करिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, वेलकम है आपका आरती जी। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपका डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करने के लिए है। थैंक यू मैम। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं एमपी ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन का नाम प्रीति तिवारी मैम है एंड सीनियर मैम निशा शर्मा मैम है और सुपर सीनियर मैम आप खुद हो। थैंक यू। आपने नथ नहीं पहनी आज। मुझे आपकी नथ बहुत प्यारी लगती है, सच में। मैं आपको फोटो में देखती हूँ ना, तो देखती ही रहती हूँ। थैंक यू पहनी है क्या आपने? क्या आज मैंने नोज वो डाल रखी है जो बोलते नोज। अच्छा, हाँ, नोज रिंग डाली है। अच्छा, वो वाली अच्छी लगती है, आपके ऊपर सूट भी करती है। थैंक यू मैम। बहुत प्यारे लगते हो आप उसमें। ठीक है मैम, मैं ओके, बता देती तो
ओके, देखिए ये आरती जी है, इनकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ में वेलकम कीजिए। ये भी बहुत अच्छी लीडर है और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है। और देखिए आप सब जानते हो उनकी खुशी तो उनके चेहरे से दिख रही है। देखिए इस मीटिंग के लिए ना लोग है ना वेट करते हैं कि कब हम डायरेक्टर बनेंगे और कब हम टेस्टिमोनियल की मीटिंग देंगे। हमारे पास में लोगों के कॉल आते हैं कि मैम मैं कब क्वालिफाई करूंगी, मैं कब टेस्टिमोनियल की मीटिंग दूंगी। तो ये पूछा बहुत था इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। मैंने भी पूछा था निशा मैम से, मैम मुझे उस मीटिंग में जाना है, उसके लिए क्या करूं? मैंने प्रीति मैम से पूछा उस मीटिंग में जाने के लिए क्या करना है? उन्होंने कहा तुम्हें डायरेक्टर बनना होगा। मैंने कहा बन जाऊंगी। फिर मैंने निशा मैम से भी बात की थी कि मैम मुझे पलक झपकने की देर है, मैं बहुत जल्द उस मीटिंग में मिलूंगी। बिल्कुल, देखिए हम लोग जो सोचते हैं ना, हम जो सोच के हम काम करते हैं ना, वो चीज हम हासिल कर ही लेते हैं। बस सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा सब्र करना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। मैंने एकदम बहुत से एकदम से कोई भी चीज नहीं होती, एकदम सक्सेस कहीं से भी नहीं आएगी। और अगर वो आती भी है ना तो वो बहुत कम समय की होती है। देखिए जो चीज खराब होती है ना वो जल्दी मिलती है, लेकिन उसका समय समय उसका सीमित होता है, एक टाइम लिमिटेड होता है उसमें। और जो चीज लेट मिलती है, मुझे 18 साल के बाद ये बिजनेस मिला। 18 साल के बाद जो बिजनेस मुझे मिला वो मेरी 3 जनरेशन को सिक्योर कर रहा है ना। लेट मिला, मैं ये सोचती हूँ कि काश 18 साल पहले मुझे मिला होता, जब मैं स्टूडेंट होती तब मिला होता, ये जब मैं हाउस वाइफ बन गई तब भी मिला होता तो मैं इसको करती थी। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी ऊपर वाला हमको कोई चीज देता है ना, सोच समझ के देता है। अब मेरी आधी लाइफ तो निकल चुकी है ना, लगभग 38 की तो मैं हो ही गई हूँ। तो मेरी आधी लाइफ तो निकल ही चुकी है, अभी मेरे पास क्या टाइम बचा है? लेकिन जो टाइम बचा है उस टाइम को अगर मैं यूटिलाइज करूंगी, अभी भी जो टाइम मेरे पास है उस टाइम को मैं यूज करूंगी, इसमें मैं बिजनेस अगर मैं बिल्ड करती हूँ तो मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बच्चे के बच्चे कम से कम ये तो बोलेंगे कि हाँ मेरी दादी या मेरे दादा ने हमारे लिए इतना अच्छा बिजनेस रख कर गए हैं, है ना। तो कब मिलता है, क्या मिलता है, ये मत देखिए, कैसे मिलता है और कितना अच्छा मिलता है वो लिखिए। ठीक है, तो आरती जी आप स्टार्ट कीजिए, आज मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया है। अच्छा लगता है मैम, पता है सीखने को तो यहीं से मिलता है। आप लोग जब बताते हो ना तो वो लगता है कि ये चीजें हमें भी करनी है, तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिल जाए। ये लगता है ना, ये नहीं है कि आप लोग ज्यादा बोल रहे हो, क्या पता कोई पॉइंट मिल जाए, कोई चाबी मिल जाए जिससे हम वो ताला खोल दे। ठीक है मैम, मैं बताती हूँ मेरी जर्नी की, मैंने कहा कैसे शुरुआत किया इसको। इसकी शुरुआत बहुत से मेंबर बोलते हैं ना, जैसे कॉल आते हैं या उनसे हम बात करते हैं कि हमें ये वर्क करना है, तो ठीक है हम पूछ के बताएंगे, फैमिली में पूछेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे। लेकिन मुझे यहाँ लाने वाली सबसे बड़ी जो कहते हैं ना घर में मुखिया जो होती है, मेरी सासू माँ थी। मेरी सासू माँ ने मेरे पे ट्रस्ट किया। और एक टाइम था, देखो लाइफ में बहुत कुछ चलता है, मुझे भी बहुत कुछ करना था और मैं हर फील्ड में अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड समझती थी कि मैं सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं मेकअप भी अच्छा बच्चा कर लेती हूँ, मतलब पार्लर का भी मैंने किया है। और फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि मैं सिलाई भी बहुत अच्छे तरीके की कर लेती हूँ। मैंने यहाँ तक कि लहंगे के भी ब्लाउज सिल के दिए सिलने वालों को। तो ऐसा लगता था कि बैठूं क्यों, करूं कुछ, करूं ना करूं, क्यों नहीं करूं, करूं मैं। तो मैं जो भी चीज देखती थी मुझे लगता था मैं इसको कर लूं, मैं इसमें बहुत अच्छे से कर लूंगी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी, इतना सब समझ लो। मैंने पार्लर का किया होता तो मेरी ससुराल में बोला भी गया था कि तुम करना चाहो तो पढ़ाई आगे कर लो और आगे तुम अपना अगर खोलना चाहती तो खोलो, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी होती चली गई। मेरी शादी हुई 18 साल की एज में, 17 और 18 के बीच में थी। तो मेरी जब शादी हुई उसके बाद में मुझे तुरंत बच्चा हो गया, तो पढ़ाई भी वहीं की वहीं छूट गई थी। 12 क्लास मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाई थी। फिर कुछ आगे कॉलेज वॉलेज का होता वो भी नहीं हो पाया, बच्चा हो गया, सेकंड बच्चा भी जल्दी हो गया, तो कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने पार्लर का कंटिन्यू कर दूं, तो मैंने उसकी फीस का पता किया, क्योंकि जब मैंने पार्लर का किया था उस टाइम पे पार्लर मैंने 8th क्लास में थी।
8th क्लास में जब मैंने किया था, उसका मेरा चल रहा था, मैंने छोड़ा नहीं था। मैं आज भी अपनी आईब्रो के लिए कभी भी किसी भी पार्लर में नहीं गई हूँ। जो भी आईब्रो मैं बनाती हूँ अपनी खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। जो भी मेकअप मैंने अपनी शादी तक का मेकअप ने अपने हाथ से किया था। जब दुल्हन बन के बैठी थी, मैं खुद के मेकअप से ही दुल्हन बन के गई थी। तो वो सारी चीजें मैंने खुद फेस की। तो अंदर से हुनर था कि कर लूंगी कुछ भी। फिर एक दिन मैं यहाँ थी, मेरी सासू माँ का मुझे कॉल आता है, मैं ऑफलाइन जुड़ी थी मैम। मेरी सासू माँ का कॉल आया, समथिंग मैं शाम की चाय बना रही थी, मुझे कॉल आता है, मेरी सासू माँ का, बोलती हैं कि हेलो आरती। मैंने कहा कि एक काम है, तू कर लेगी क्या? मैंने कहा बताओ मम्मी क्या काम है? तो बोलती है कि एक कोई मोदी की योजना है, अभी अपने पीएम मोदी हैं, तो उन्होंने बोला कि एक मोदी क्या, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सीधी सादी है, तो उन्होंने बोला एक मोदी की कोई योजना है तो तुम उसको कर लो। मैंने कहा कैसे क्या करनी है? कि जिसको उन्होंने बताया था उनको जिसने बताया था तो उन्होंने उनको बताया होगा मोदी के लगा कि मोदी की योजना है। तो मुझे वो कॉल करती है कि मोदी की योजना है, तू वहां पे देख ले, गूगल पे देख ले। उन्होंने बोला गूगल पे देख ले। तो फिर मैंने ना गूगल पे सर्च करना चालू करा, तो मैं मोदी की योजना से देखने लगी। अब मोदी जी की कोई योजना हो मोदी केयर के नाम से तो वो निकले, वो थी ही नहीं तो निकलती कहाँ से? तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी किसी ने पागल बना दिया, तो मैं ऐसी कोई योजना ही नहीं है मोदी जी की, तो मैं कहाँ से देखूं? उन्होंने कहा कि जिसने मम्मी को बताया उनका नंबर मुझे दिया गया, उन्होंने मेरे को पास कॉल किया। तो ऑफलाइन जुड़ी थी, तो उन्होंने बोला भाभी ऐसे ऐसे काम है, वो भी शायद न्यू जुड़ी थी। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, केवल 1,000 रुपए की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा ओनली 1,000 रुपए की शॉपिंग? बोले हाँ। तो मैंने कहा शॉपिंग से क्या होगा? बोले शॉपिंग से आपको इनकम आएगी। मैंने कहा कितनी? बोली कि अनलिमिटेड। मैंने कहा अनलिमिटेड इनकम? कि हाँ। मैंने कहा ठीक है अनलिमिटेड इनकम आएगी। तो मैंने कहा किसको आ रही है? मैंने कहा तुम्हें पता है बेटा? मैंने उनको बेटा करके बोला, मैंने बेटा तुम्हें पता है कि कैसे क्या होगा, कोई ऐसा ना हो जाए, ऑनलाइन करना है। मैंने कहा कैसे करना होगा ऑनलाइन? डर भी लगा, फिर वो रिलेशन में थी तो इतना ज्यादा डर नहीं लगा। फिर उन्होंने बोला कि मेरे कोई रिलेशन वाले करते हैं या फिर इनकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो फिर मैंने उनको अपनी सासू माँ को कॉल किया, मेरी मम्मी वो बोल रही हैं आधार कार्ड दे दो। अब मेरे पास आधार कार्ड यहाँ पे जहाँ मैं थी वहां पे मेरे पास आधार कार्ड नहीं था। फिर मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया, मम्मी मेरे पास आधार कार्ड नहीं है यहाँ, और वो आधार कार्ड मांग रही है। तो मम्मी बोली फिर कैसे? मेरे फोन में रहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने कहा उनसे तुम बोल दो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर दे, मैं उनको कर दूं। चोरी चोरी चल रही है साथ बहूओं की दोनों की फैमिली में किसी को पता ना चले। मैंने कहा आप ऐसे बोल देना आरती को जरूरत है, उसको आधार कार्ड सेंड कर दो। तो वो मैंने फिर वो बोले कि वो नहीं करेगा। तो मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा छोटू भैया मेरे देवर, मैंने कहा छोटू भैया से ले लो। तो वो छोटू भैया और तरह तरह रखे, उन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं करने देगा तो मैंने क्या करूं? फिर मेरी मम्मी ने ऐसी जुगाड़ तुगाड़ लगा के मुझे आधार कार्ड भेजा, मैंने आधार कार्ड भेजा, मेरी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद मुझे कॉल आता है कि तुम मोदी केयर ऐप डाउनलोड कर लो। मैंने मोदी केयर ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं मिल रहा था। मुझे इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई वर्क होता है, नेटवर्क मार्केटिंग करके भी कोई वर्क किया जा सकता है। मुझे इस फील्ड का कुछ भी आ और ए और जेड कुछ भी पता नहीं था। तो फिर मेरे को वो एमसी नंबर पासवर्ड नहीं मिला, मैं बहुत परेशान किस तरीके से आएगा, क्योंकि जो मुझे ला रही थी उनका मतलब शायद वो भी नहीं थी, तो कंफ्यूज थी शायद। तो उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा बता नहीं पाया। तो फिर मेरे को दूसरा कॉल आता है कि आप आरती बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ। कि आपने अपना एमसी नंबर और पासवर्ड खोल लिया? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं जहाँ रहती हूँ, मैं ग्वालियर गोले के मंदिर पे रहती हूँ, वहां से थोड़ा आधे घंटा का रास्ता पैदल चल के एक पिंटू पार्क पड़ता है, तो मुझे वहां के लिए बुलाया गया कि तुम वहां तक आ सकती हो? बोले हमारे घर तक आ जाओ। मैंने कि मैं वहां तक तो नहीं आ पाऊंगी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ट्यूशन स्कूल सारे भेजने पड़ते हैं। आधे दूर तक मैं आ जाती हूँ, आधे दूर तक आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आओ, हम आते हैं। मैं जाती हूँ आधा घंटा पैदल चल के, अपना फोन लिए, अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ के, कमरे में ताला डाल के मैं पैदल चली। इसी टाइम की बात है, मैं फरवरी में ज्वाइन हुई थी। मैं जब वहां गई तो मुझे बता दिया कि आप पेट्रोल पंप के यहाँ खड़ी हो जाइए। मैं ऐसी पहली बंदी थी जो अपना वर्क स्टार्ट कराने के लिए मैं खुद चल के
जा रही हूँ वैसे अपलाइन उनको बताती है कि आप अपना खोल लीजिए, आप अपलाइन हेल्प करती है, बट मैं खुद गई थी कि मेरा खुलवा दो, मुझे काम करना। और मैम मैंने एक भी मीटिंग नहीं देखी है अभी तक, मुझे 3 बजे वाली मीटिंग के लिए इनवाइट किया ही नहीं गया था, मुझे तो बताया ही नहीं था कि ये भी कोई प्लान होता है कि इसको भी कुछ बताया जाता है। फिर मैं वहां गई तो जिसने मुझे कॉल किया था उसके भाई आते हैं, मुझसे पूछते कि आप आरती जी हैं? मैंने कहा जी बोलिए, कि आपका मुझे फोन वो देना जरा। तो मैं पहले डरी, फिर मैंने दे दिया, फिर उन्होंने मेरा खोल के दे दिया और मैं घर आ गई। घर आने के बाद में नेक्स्ट होता है कि हमें अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है। तो मेरे पे फिर से कॉल आता है कि आप अपनी 10 तारीख तक आईडी को एक्टिवेट कर लो, अगर नहीं करोगी तो तुम्हारी आईडी बंद हो जाएगी। तो मैंने बड़ा डर गई, मैंने कहा मुझे काम भी मिला और वो चला भी मेरे हाथ से जाता है, मैं क्या करूं? तो ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन का पता किया, ऑफलाइन का नहीं पता चला, ऑनलाइन हमें करना नहीं आ रहा था, मुझे ऑनलाइन करना नहीं आ रहा था, एबीसीटी मुझे कुछ पता ही नहीं थी। तो फिर उसी दिन सडनली मेरे देवर जी आए, मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ऑनलाइन, मैंने कभी मीशो से भी सामान नहीं मंगाया था, तो मुझे ऑनलाइन सामान का पता ही नहीं था कि किस तरीके से मंगाया जाता है। तो फिर मैंने अपने देवर से बोला कि मुझे ये थोड़ा करके दे दो, जरा मेरी हेल्प कर दो। और वो बहुत बिजी थे, उन्होंने कहा भाभी आप कर लोगी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, वो मुझे ही झांसा दे के चले गए। तो मैंने कहा तो ऐसा करो, मुझे 1000 रुपए फोन पे कैसे होते हैं, मैं उस टाइम पे फोन पे नहीं चला रही थी, तो मुझे फोन पे कर दो। तो मैंने उन्हें बताया हमारे मोदी केयर का ही कोई एक ऐप है, एम वॉलेट करके, उसको तुम रिचार्ज कर दो। तो वो 1000 रुपए मेरे उसमें रिचार्ज करके चले गए। 1100 कराए थे मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि चार्ज लगेगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने उनसे 1100 रुपए चार्ज करा लिए। मेरी लिस्ट बनाने के लिए भी कोई नहीं था, मैंने खुद ही जो मन में आया वो कर लिया। मैंने मात्र 12 पॉइंट बनाए, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कहते हैं ना कि सामने जब लेके जो आते हैं वो अगर अच्छे से गाइड कर जाए ना, तो हम शुरुआत स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन मेरी स्टार्टिंग ही बुरी हुई थी। लेकिन फिर मेरे अंदर सीखने का जुनून था, मुझे सीखना था, तो मैंने वो उसमें घुसना स्टार्ट कर दिया। मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, मैम से बात करना स्टार्ट किया, मीटिंग पूरी अटेंड करना चालू की। मैंने 3 बजे वाली मीटिंग 15 दिन लगातार देखी। तब मुझे पता चला कि ये तो डेली डेली रिपीट हो रही है। तब तो मैम ही लेती थी, निशा मैम मीटिंग लेती थी और नाजमीन मैम लेती थी। तब जूम की मीटिंग नहीं आती थी। मैं डेली एक दिन निशा मैम की सुनती थी, एक दिन नाजमीन मैम की सुनती थी, एक दिन निशा मैम की सुनती थी, एक दिन नाजमीन मैम की सुनती थी। मेरे को धीरे 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 मैंने ऑटो में बैठ के मीटिंग ली, मैंने घर पे खाना खाते समय ली, मैं अगर ट्रेवल कर रही हूँ उस टाइम पे मैंने मीटिंग ली है। फिर मेरे को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। और ऐसे ही करते करते मैंने दूसरे महीने जब शॉपिंग की तो वो मैंने 1800 से प्लस की क्योंकि मुझे पता चल गया था कि 1800 से प्लस पे हम लॉयल्टी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद तो फिर मैंने कह दिया ना झंडे गाड़ दिए। फिर मैं धीरे 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 सीखती गई सीखती गई सीखती गई सीखती गई, आज यहाँ तक आ गई हूँ। फिर जब वो मुझे फोन पे की बारी आई ना, तो फिर मैंने ना, मुझे नंबर मिला प्रीति मैम का। फिर मैंने ऐसे कस के प्रीति तिवारी मैम को पकड़ा कि आज तक नहीं छोड़ा। वो छोड़ना भी चाहे ना तब भी नहीं मुझे छोड़ सकती। मैंने इतनी कस के पकड़ लिया मैम, मैंने कहा मुझे करना है, तुम मिल गई हो, अब मैं तुम्हें पकड़ के अपनी नैया को पार लगा लूंगी। तो जितनी भी सपोर्ट, जितनी भी हेल्प, जितनी बार भी कॉल किया मैंने, प्रीति तिवारी मैम को कॉल किया और उन्होंने मेरा एनी टाइम, कोई भी टाइम होगा, लेकिन जब बिजी होती थी तो मैं भी समझ जाती थी नहीं उठा पाती है, क्यों मैम है बहुत बड़ी टीम को हैंडल कर रही है। लेकिन फिर मेरे को वो कॉल लौट के कर भी लेती थी और नहीं करती थी तो मैं कर लेती थी, क्योंकि काम मेरा था, मुझे सीखना था, मुझे अपनी टीम को आगे ले जाना था। तो फिर मैंने 3 महीने तक बिल्कुल अकेली थी। 3 महीने तक मेरे साथ कोई मेंबर नहीं था। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी कि टीम नहीं। बहुत से मेंबर क्या कहते हैं कि मैम क्या करें, हम कब तक अकेले शॉपिंग करते रहे, हमारे साथ कोई मेंबर ही नहीं है और आते हैं चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, अकेले भी तो फायदा ही हो रहा है, अकेले हो तब भी फायदा ही हो रहा है। बताइए, एक तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और कितना सीखने को मिल रहा है। भाई क्या कर रहे थे तब तक? कुछ नहीं कर रहे थे। खुद की बिलिंग करने पर भी पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि खुद की बिलिंग नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। खुद की बिलिंग करने पर भी पैसा आता है। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा होगा सो देखी जाएगी। जब तक अकेले हैं तब तक अकेले ही सही, तब तक सीखने पर फोकस कर लेंगे। कोई ज्यादा परेशान करने वाला नहीं होगा कॉल करके, तो सीखने पर जितना टाइम लगा देंगे उतना अच्छा हो जाएंगे। फिर मेरे साथ में मेरी लाइफ में एंट्री करती है हमारी
प्रियंका राणा जी। जैसे ही प्रियंका राणा जी आई तो फिर हम दोनों ने मिलके वो अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर दी, मैंने अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर दी। ऐसे हमने एक टाइम में 2 महीने के अंदर 25 से 26 ज्वाइनिंग लगा दी दोनों ने। फिर एक टाइम ऐसा आता ना, बोलते ना कि सक्सेस भी ना हमको थोड़ा पीछे को खींच देती है। हमको बहुत अच्छा लगने लगा और कोई चैलेंज ही नहीं थे। हम तो जिससे बात कर रहे थे दोनों लोग, जिससे बात करें वो मान जाए और ज्वाइनिंग आ जाए, हम बड़े खुश। मैंने कहा ये तो बहुत इजी काम है, हम तो जिससे बोल रहे हैं उससे ज्वाइनिंग हो रही है, जिससे बोल रहे हैं उससे ज्वाइनिंग हो रही है। फिर क्या होता है, एकदम वही वाली बात होती है ना, ऊपर से थोड़ा नीचे हो गया। एक टाइम पे हम दोनों लोग खड़े रह गए, प्रियंका जी और मैं। तो फिर प्रियंका जी मुझे आश्वासन दे रही थी, कोई बात नहीं है आरती जी फिर से खड़े होंगे। मैं प्रियंका जी को आश्वासन दे रही थी। फिर प्रियंका जी ने मुझे एक लाइन बोली कि आरती जी कोई भी चला जाए तो मेरी तरफ से तो कान में तेल डाल के सो जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तुम हो और हमें 2 के 11 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। वो लाइन मुझे आज भी याद है। हम 2 के कब के 45 हो गए पता ही नहीं चला। और बहुत ही प्यारी टीम है मेरी। मैं कुछ भी बोलूं, कैसे भी समझा लूं, हंसी मजाक करते हुए हम मीटिंग लेते हैं। जो पर्सनल मीटिंग होती है हम हर तरीके की मजाक कर लेते हैं उस मीटिंग में, और काम पे टाइम पे काम की बात कर लेते हैं। तो बहुत हैप्पी होके इस वर्क को कर रही हूँ। और अगला जो मेरा गोल है वो है कि मैं दीपावली तक अपनी 50,000 की इनकम लेके चलूंगी। वो चाहे कैसे भी आए मुझे नहीं पता है, लेकिन इनकम मुझे 50,000 रुपए तो दीपावली का जो पूजन है वो मुझे 50,000 की गड्डी से ही करना है। वो खुद की कमाई का, घर में हो जाता है लेकिन मुझे खुद अपनी का करना है कि मुझे अपनी सासू माँ को वो प्राउड फील कराना है कि देखो तुमने उस दिन जो विश्वास मुझे दिखाया था, मेरे अंदर इतना जुनून पैदा कर दिया था कि आरती तू तो कर लेगी, आरती तू तो कर लेगी। वो आज मुझे अपनी सासू माँ के लिए सब कुछ करना है। सब लोग अपने बच्चों के लिए करते होंगे, इनके लिए करते होंगे, लेकिन मैं अपनी सासू माँ के लिए करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे लिए माँ है। मैंने कभी भी अपनी मायके वाली माँ को इतना कॉल ही नहीं करती हूँ, ना मिस करती हूँ, लेकिन अपनी सासू माँ से डेली बात करती हूँ क्योंकि बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत समझती है मुझे। और मेरे अंदर जो भी कमी है वो उनको पता चल जाती है, उसको वो ना पूरा करने की कोशिश करने में लग जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम मेरे अंदर कोई कमी है, क्योंकि कहते हैं ना जब हमारे बुजुर्गों का भी हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और इतनी प्यारी टीम मिली, इतनी अच्छी मैम मिली है, प्रीति तिवारी मैम ने, तो मैं क्या बोलूं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैंने जितना परेशान किया और वो हंस के मेरे साथ खड़ी हो जाती है। जब भी मुझे कोई परेशानी आती है मैं थोड़ा मायूस वैसे तो ज्यादा होती नहीं है, अगर हो भी जाऊं तो मुझे बहुत अच्छे से संभाल लेती है मेरी मैम। बहुत ही प्यारी मैम है, इतने अच्छे से बात करती है। कहीं कभी भी गुस्सा नहीं होती कि तुम मुझे किस टाइम पे कॉल कर देती हो, जरा जरा सी बात के लिए मुझे कॉल कर देती हो, या जरा सी बात के लिए मीटिंग रखवा लेती हो। मैं जैसे भी उनको परेशान करूं कर लेती हूँ। थोड़ी सी हेल्प मांगती हूँ और पूरे टाइम ले लेती हूँ उनका। बहुत सपोर्ट किया मुझे प्रीति तिवारी मैम ने। निशा मैम आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आपकी वजह से प्रीति तिवारी मैम आई और मैं आ गई। कैसे भी करके आई, मैं मोदी केयर में आ गई और इतने टाइम तक पीछे रही। मुझे नहीं पता कि ये पहले क्यों नहीं मिला कि ऐसा भी कोई वर्क होता है, मुझे पता ही नहीं था, सच्ची नहीं पता था। अगर पता होता तो अभी तक तो मैं अक्षी मैम की जगह पहुंच गई होती, सच्ची में। अक्षी मैम की जगह स्टेज पे आज मैं भी माइक लेके 100 किलो की माला पहन के खड़ी होती। फिर मैं भी कहती चौड़े में चौड़े में बोलती मेरा नाम है आरती शर्मा। बहुत खुशी के साथ इस वर्क को कर रही हूँ, बहुत ही इंजॉय के साथ में। थैंक यू मैम, बोलने का मौका दिया, बोलती चली जाऊंगी। मेरा चुप होने का कोई मन नहीं होता। बोलिए बोलिए, हमको तो बोलने वाले लोग ही चाहिए, बस सुनने से मतलब है। मैम वास्तव में मेरे अंदर ऐसा लगता है कि मेरे को किसी ने माइक पकड़ा दिया और मेरे को स्टेज पे धकेल दिया। आपने सारी फीमेल को एक सीख दिए, आपने सारी फीमेल को एक सीख दिए कि रिस्पेक्ट कीजिए। बड़े बुजुर्ग जो हमारे होते हैं, चाहे कोई भी हो, सास हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। सच्ची में मैम मेरी सासू माँ ने मुझे इतना बदल दिया, मेरी सासू माँ ने मुझे बदल दिया। जैसी मैं थी वैसे इंटेलिजेंट बहुत हूँ, वाकई में हर फील्ड में मुझे उतार दो पीछे नहीं उठूंगी। जहां भी मुझे घुसेड़ दोगे वहां से मैं उसको फतेह हासिल करके ही आऊंगी। पर फिर भी मेरे पे ट्रस्ट किसने दिखाया, देखो माँ किला को हासिल कीजिए, किला हासिल कीजिए। जीत लूंगी। मेरे तो बस प्रीति मैम से पूछती हूँ अगला स्टेप क्या होना चाहिए वो बता दो,
टारगेट बता दो, मेरा निशान पर उसी पर रहता है, अर्जुन की तरह के तीर आंख में ही मारना है। तो बस वही झट्टे काटने, अब तो देखिएगा आगे आगे होता है क्या, गुस्सा तो आया है इसमें। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपने पूरी सारी स्टोरी अपनी बता दी इतनी अच्छे से, और इतने प्यार से आपने अपनी स्टोरी बताई है। भाई मुझे तो रोना आ गया था, मैंने इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया था, मेरे आंख में से पानी निकल रहे थे। वेल, बहुत अच्छी स्टोरी है आपकी, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, इस लेवल को आप जिनकी अपलाइन उनको सपोर्ट करती है, मेंबर को नहीं समझ में आता है। लेकिन मैं पहली बंदी थी जो फिर रही थी, मुझे काम दिखा दो, मुझे करना है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, हम ज्यादा भी मेंबर को कॉल करते हैं ना, तो मेंबर को क्या लगता है कि अपलाइन परेशान कर रही है, बट देखिए अपलाइन आपको परेशान नहीं करती है। अपलाइन की ड्यूटी होती है, अपलाइन ने अगर आपको यहाँ तक लाई है तो उनकी ड्यूटी है आपको आगे लेके जाना है। और वो जब आपको कॉल करती है ना, आपको आगे जाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए ही कॉल करती है। ये मत सोचिए कभी कि आपके अपलाइन आपको परेशान कर रही है, क्योंकि आज वो आपको परेशान कर रही है ना, तो वो आपके फायदे के लिए कर रही है, क्योंकि कल आप जाके इनकम लेने वाले हो, और आप जो इनकम लोगे ना, उसमें से अपनी अपलाइन को नहीं दोगे कि मैम मैंने आपकी जान खाई है पूरे साल, लीजिए 1500 रख लीजिए, नहीं देने वाले हो बेटा। कोई नहीं देता है किसी को, इसीलिए ये मत सोचिए कि आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रही है तो उसमें उनका फायदा, उसमें आपका भी फायदा है। आप भी सीखोगे उनसे। सर मैं आप लोग मुझे पहले मिल जाते ना, तो आज मैं ना वाकई बहुत ऊपर होती, वाकई बहुत ऊपर होती। क्यों? मैं मेंबर्स को क्या लगता है, फोन नहीं चलाती थी, मैं ज्यादा फोन नहीं चलाती थी कि इस बारे में मुझे पता चले। मेंबर का क्या होता है ना, अपलाइन अगर मेंबर को कॉल कर रही है तो मेंबर सोचते हैं कि अपलाइन परेशान कर रही है, और मेंबर अपलाइन को, अपलाइन के लिए भी सेम चीज है। जरूरी नहीं है कि ये चीज सिर्फ मेंबर्स के लिए ही स्टेबल है, अपलाइन के लिए भी है। जब आपकी अपलाइन आपको, जब आपकी मेंबर आपको कॉल करते हैं ना, तो आपको अवेलेबल रहना है उस टाइम पर। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि देखिए अपलाइन भी आपकी जो है वो भी पर्सनल इशू में कहीं ना कहीं होती है, उनके भी घर के मसले होते हैं, वो भी अपने पर्सनल इशू में परेशान होती है। तो क्या करिए, आप 3 अपलाइन का नंबर रखिए। मैम मैंने किया है। सीनियर अपलाइन, सुपर सीनियर अपलाइन, तो हर एक मेंबर को तीनों लोग के नंबर रखने हैं, ताकि अगर आपके अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा ऊपर कॉल करो, वो भी अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा ऊपर कॉल करो। तो इस तरह से क्या होता है ना, ज्यादा कॉल कर रही, मैंने कहा नाजमिन मैम ने बोला था अपनी अपलाइन का माता खा लो, मैंने कहा वो फॉलो कर रही हूँ मैं तो। खा लीजिए। प्रीति जी भी बहुत, प्रीति जी ने हमारा भी बहुत माथा खाए, मेरा और निशा मैम का बहुत माथा खाए, हमारा भी खाए। आपकी जो निशा मैम है वो भी, उनका भी खाया है, और साथ में मेरा भी खाया है। मैं तो करती हम दोनों का खाया। उन्होंने कहा नाजमिन मैम ने बोला है कि माता खा जाओ। मैंने कहा ठीक है, आप हमारा बदला लो, आप हमारा बदला लो। प्रीति जी बच के रही है, हमने ना छोड़ दिया है भी आपके ऊपर एक आरती राम की बंदे को। अब आप बच के रहो। चलिए, तो थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वाकई में मैं आपको जितना ना फोटो में देखती थी ना, मुझे लगता था कि आप चंचल हो, उससे ज्यादा ही चंचल निकली आप तो। मैम मेरे फोटो से पता चलता है। थैंक यू पूजा जी। देखिए मेरे पूजा जी ने, मेरे मेंबर ने कितना अच्छा मेरे लिए मैसेज किया है। मेरी नाज़रीन मैम भी बहुत सपोर्ट करती हैं। थैंक यू पूजा जी। मैम मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे, क्या मैं वाकई बोलिए चंचल दिखती हूँ क्या? जी। मैं वाकई में फोटो में चंचल टाइप की दिखती हूँ क्या? जी जी बिल्कुल, आपकी वो नस देख के मुझे लगता है कि आप बहुत चंचल हो। मुझे आपकी पता बहुत प्यारी लगती है। और मैम उन्होंने भी बोला है कि मैम ना आपके फोटो में सब कुछ झलकता है, आप चंचल भी हो, तेज भी हो, तरार भी हो, और सीधी, मतलब बताइए क्या क्या कमेंट आते हैं मेरे लिए। तेज तरार का तो नहीं बोल सकती हूँ मैं। हाँ, चंचल मैंने, मतलब एक होता है ना, एक चीज होती है इंसान में बचपना टाइप की, वो है आपके अंदर, और बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, यही चीज आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। बट इसका है ना, आप है ना इसको, इसका यूज अच्छे से करना, मतलब घर में, टीम में, बस इससे ज्यादा थोड़ा सा, मतलब एक लिमिट होती है ना, वो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा।
क्योंकि लोग है ना इस चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, बुरा मत मानिए। हाँ समझ गई मैं, पता भी है, एक मिल भी है, मिलता है मुझे। एक्सपीरियंस मैं आपसे बोल रही हूँ कि लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, तो आप मतलब अपने घर तक रखिए, अपने हस्बैंड तक रखिए, अपने बच्चों तक रखिए, अपनी फैमिली तक रखिए, या टीम में भी रखिए, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे सारी फीमेल है, सारी हाउस वाइफ है, कोई बात नहीं है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बट क्या होता है ना, ऐसे लोगों को सामने मत करिए जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एक खुले दिल का इंसान होता है ना, वो ऐसे बंदे पे भी ट्रस्ट कर लेता है जिससे उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आग बंद कर किसी पे विश्वास मत कीजिए, है ना? समझ रहे हो ना? जी आई मैम। थिंक सभी समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे कि बोला जाता है ना कि अपलाइन का दर्जा यहाँ माँ का होता है, तो वो चीज झलकती भी है सारी मैमों की उसमें ट्रेनिंग में, कि वो समझाना क्या चाहती है, तो समझना हम लोगों को भी है थोड़ा सा। आप समझा रहे हो, वो जी, चीज मुझे जी। समझ में आ रही है। जो माँ अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती है, वो अपलाइन भी सेम वही प्रक्रिया निभा रही है। जी, अगर देखिए, अगर कोई बात अगर आप लोगों को बुरी लगती है मेरी, तो मुझे वो बता दीजिए, या फिर लगे तो लगे, आई डोंट केयर। कम से कम सीखोगे तो सही। सबकी बात कर रही, लगे तो लगे, आई डोंट केयर, लेकिन उस चीज से सीखोगे तो सही। हाँ, गुस्से में, हाँ नाज़िम मैम ने बोला है ये चीज क्यों नहीं किया, अब उनको करके ही दिखाएंगे, उससे आपका ही फायदा है, आपका काम हो जाएगा भाई। अब मैंने आपको बोला कि आप नर्स ज्वाइनिंग नहीं लाई, क्यों नहीं लाई? आपको लाना चाहिए था, लाना है। अब अभी चैलेंज मेरे देवर ने किया था, मुझे चैलेंज मेरे देवर ने किया था, जी। जैसे मोदी केयर ज्वाइन किया, बोले अब तो ना एक अलग से रूम बनवाना पड़ेगा पैसों के लिए। मैंने कहा किसी दिन ना मैं तुम गिफ्ट दूंगी मोदी केयर के पैसों से। मैंने अंदर ही मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ज्यादा मुंह चला रहे हैं, मैं किसी दिन ना इन्हीं को ना मोदी केयर से ही कुछ लेके दूंगी, तब इनको पता चलेगा, देखो मैंने कि ये मैंने दिया है, तो मैं मोदी केयर से, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, मैंने ये मोदी केयर का है, मैं टैग लगा के दूंगी। तो बोलते कि मम्मी करी अभी कुछ मत बोल, अभी कुछ मत बोल। मैंने कहा करके दिखाऊंगी, बोलूंगी नहीं मैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल, करके दिखाइए। और ऐसे जो होते हैं ना, बोलते हैं ना, उनको करके ही दिखाना है। नहीं वो हंसी में बोलते थे, मजाक में, कि ये कमरा बनवाना पड़ेगा। नहीं, मेरे घर में कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता था। मेरी सासू माँ को ऑयल लेकर जाकर देती थी, कैल्शियम लेकर, नहीं खाती थी। बस एक बार ना गुस्से में उनको पूरा ऑयल रगड़ कर आई, उनके पैरों घुटनों में दर्द हो रहा था। मैंने बोला ना, अभी जब पूरा है ना घुटने में, मतलब ऐसे 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 करके ना प्रेस करके घर पर आई, तो बाद में कॉल कर रही, कितना अच्छा तेल है, लाकर दे, मुझे 2-3 बॉटल लाकर दे। मैंने बोला हाँ नहीं, अब नहीं मिलने वाला है, अब नहीं मिलने वाला है, जब उतना ही था उतना ही यूज करो, उसी से खिंच लो, नहीं मिलेगा। जी मैम, ये वाली लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि मैं पहले से ही अपने घर में बड़ी बहू हूँ, तो मेरी इज्जत है ना वो बहुत अच्छी वाली बनी हुई है। तो मैं जो भी कह दूँ ना, मिट्टी भी दे दूँ कि ये खा लो, ये अच्छी है, तो सब लोग मान लेते हैं। अगर मैं ये कह दूँ ना, ये फलानी ठिकानी, मेरे को टैबलेट भी मुझसे वैसे नहीं, जैसे उन लोगों को विश्वास नहीं था कि हाँ वाकई में यहाँ के प्रोडक्ट में जादू। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज करने लगी, मैं यूज करने लगी, फिर मैं उनको उन लोगों के घर में जाकर यूज करती थी। मैं उनके घर में लेकर जाके अपने प्रोडक्ट यूज करती थी। उनके घर का कोई काम होता था या कुछ होता था, तो अपने प्रोडक्ट मैंने यूज करके उन लोगों को आदत डलवाई है उस प्रोडक्ट की। मैंने भी शेयर किया है, पहले अपना शेयर किया है, अपना शेयर किया, मैंने कहा आदत पड़ने दो। अब मंगाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मंगा दो, लेकर आ जाओ। चलिए।